कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय बलराम जयंती महामहोत्सव की जय। दाऊजी महाराज की जय। हरिधर स्वामी की जय। राधा माधव कुंज बिहारी। सब बड़े बड़े प्रेम से जोर से जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय हो राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज रंजना। यशोदानंदन ब्रज रंजना। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय हो राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज रंजना। यशोदानंदन ब्रज रंजना। यमुना तीरावनचारी। जय हो राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव।
जय हो राधा माधव राधा माधव राधे। जय हो राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे। जय हो गौरानी भाई गौरानी भाई गौरानी भाई जय गौरानी भाई। जय हो प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नित्यानंद राम नित्यानंद राम ओ बोल बलराम बोल बलराम बोल बलराम बोल नित्यानंद राम नित्यानंद राम बोलो राम बलराम महाज्योति की, बोलो बलराम महामहोत्सव की। हरे कृष्ण। इसको निकाल सकते। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले मैं हृदय से सभी उपस्थित भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस विशेष अति पवित्र अति मंगलमय दिन के अवसर पर आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। भक्तों के लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज हम मना रहे हैं बलराम जयंती। क्योंकि बलराम जी के कृपा के बिना हम आध्यात्मिक प्रगति कर ही नहीं सकते। तो हम आज विस्तारित रूप में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। मेरी कोई योग्यता नहीं है, जैसे एक
व्यक्ति जो बहुत ही नाटा है, डॉर्फ है, वो आकाश को छूने का प्रयास कर रहा है, उस प्रकार मैं आज प्रयास कर रहा हूं। क्योंकि अनंत काल से, अनंत मुखों से अनंत शेष भगवान कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। उस अनंत शेष का गुणगान करने का अवसर आज आप लोगों ने हमें दिया है। प्रयास करेंगे हमारी योग्यता के अनुसार, हमने जो भी सुना है पिछले 30 साल में, वो अनुभव बलराम जी के संबंध में प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो बलराम जी आदि गुरु है। गुरु के कृपा के बिना हमारा बहुत आध्यात्मिक जीवन अधूरा है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात् न गति कुतोपि। तो शुरुआत में हम प्रयास करेंगे बलराम जी कौन है। बलराम जी भगवान के राइट को क्या कहते हैं हिंदी में, दाहिने हृदय से सेवा के लिए प्रकट होते हैं। इसलिए उनको है भगवान, लेकिन सेवक भगवान कहा गया। क्या कहें, सेवक भगवान। ये विचित्र शब्द है एकदम। भगवान लेकिन किसके लिए हुए, विस्तारित किया अपने आप को अंश में बलराम जी सेवक के रूप में। क्योंकि बलराम जी एकमात्र है जो पांचों के पांचों रस में भगवान के साथ आदान प्रदान कर सकते। कौन कौन से 5 रस हैं? शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल रस, माधुर्य रस। तो जीवात्मा बद्ध होने के कारण ज्यादा से ज्यादा एक रस में आदान प्रदान कर सकते हैं। बलराम जी का नाम है बलराम। शक्ति कितनी है, ताकत कितनी है? पांचों के पांचों रस में आदान प्रदान करने की ताकत सिर्फ बलराम जी होती है। भौतिक जगत में संभव नहीं। विशेष करके गृहस्थ आश्रम में हम 2 भी रस में आदान प्रदान करने का प्रयास करते हैं परिवार के साथ। विशेष करके गृहस्थ आश्रम में देखते हैं 2 रस एक साथ चलते हैं, पत्नी के साथ और माता पिता के साथ। माता पिता के साथ वात्सल्य रस और पत्नी के साथ माधुर्य रस। लेकिन दोनों एक साथ नहीं चल सकते। अगर माता पिता के प्रति रस बढ़ गया तो पत्नी कहते हैं मायके चली जाऊंगी, और पत्नी के प्रति रस बढ़ गया तो माता पिता नाराज होते। तो हमारी कोई औकात नहीं बद्ध जीवात्मा की एक साथ 2 रस में आदान प्रदान करे। इतना मुश्किल है भौतिक जगत में, गृहस्थ आश्रम में विशेष करके, कि पत्नी के साथ माधुर्य रस और माता पिता के साथ वात्सल्य रस। इसमें बहुत बड़ी क्या होती है, उत्पाद बढ़ता है तो दूसरा रस अपना रूप दिखाता है। इसलिए बलराम जी विशेष है जो एक साथ पांचों के 5 रस में आदान प्रदान कर सकते हैं। इसलिए बलराम जी कौन है, जो हमें भगवान से जोड़ देते हैं। इसलिए बलराम जी की तुलना आजकल के आईटी लैंग्वेज में करें तो क्या है, वो बलराम जी कौन है, बेस्ट नेटवर्क प्रोवाइडर। आईटी लैंग्वेज में, आईटी भाषा में बात करें तो बलराम जी क्या करते हैं, हमें भगवान के साथ कनेक्ट करने के लिए मदद करते हैं। भले कितना भी गया गुजरा हो मोबाइल फोन, लेकिन जब बलराम जी की कृपा होती है तो वो मोबाइल काम करना शुरू करता है। भगवान के साथ हमारा कनेक्टिविटी हो सकता है। जैसे जगाए मदाई के जीवन में हम देखते हैं, जगाए मदाई कहते हैं वर्स्ट फोन थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु जो बलराम जी साक्षात नित्यानंद राम, उनकी कृपा से उनका नेटवर्क चैतन्य महाप्रभु के साथ बन गया। इसके विपरीत हम देखते हैं बलराम जी के रूप में रोमहर्षण सूत जो स्कॉलर थे, बहुत ही अहंकार था उनको अपने ज्ञान का। ऐसे मोबाइल फोन का क्या किया, बलराम जी ने सिम निकाल कर फेंक दिया है। तो जब तक बलराम जी की कृपा नहीं होगी तब तक
कनेक्शन नहीं होगा हमारा भगवान के साथ। इसलिए कनेक्शन निर्माण करते हैं भगवान के साथ बलराम जी। इसलिए जब तक साधना भक्ति में दो चीज चलती है, अनर्थ निवृत्ति और अर्थ प्रवृत्ति। अरे बलराम के कृपा से हम क्या कर सकते हैं, दोनों में बैलेंस कर सकते हैं और भगवान की भक्ति में हम लगे रह सकते हैं। इसलिए आज के इस पावन पवित्र दिनों पर हमें बलराम जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें वो आध्यात्मिक बल दे। भौतिक बल तो हम जा सकते हैं, जिम में जाकर प्राप्त कर सकते हैं, कसरत करके प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक बल है वो देने वाले एकमात्र कौन है, बलराम जी। इसलिए बलराम जी का बहुत ही विशेष स्थान है। वो आते हैं भगवान की सेवा करने के लिए, इसलिए उनकी सेवा करने की जो कैपेसिटी है लिमिटलेस है। हमारी लिमिटेशन है, क्योंकि हमने बताया एक समय एक ही रस में हम भगवान के साथ या जीव के साथ भी एक ही रस में आदान प्रदान करते हैं। दो रस एक साथ भी आते हैं तो हमारे जीवन में उत्पात हो सकता है, लेकिन बलराम जी की क्या है, कैपेसिटी लिमिटलेस है आदान प्रदान करने की। इसलिए उनको अनंत कहा है, अनंत शेष। शेष का मतलब है जो भगवान सृष्टि निर्माण में जो भी कार्य खुद नहीं करते वो सौंप देते हैं बलराम जी को, इसलिए उनको अनंत शेष कहते हैं। तो बलदेव जी मूलतः क्या है, एक तो ज्ञान देते हैं और दूसरा क्या है, हमें एक सुविधा उपलब्ध करके देते हैं। तो बलराम जी के दो विशेष कार्य हैं। बलराम जी क्रिएट्स इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सर्विंग कृष्णा, दैट इज कॉल्ड एज संधिनी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ने एक ढांचा तैयार करते हैं कैसे भगवान की सेवा हम करें, भगवान की सेवा के लिए, और साथ ही साथ वो ज्ञान भी देते हैं ये सेवा कैसी करनी चाहिए। इसलिए वो संवित शक्ति में भी प्राधान्य है, मुख्य है। संधिनी और संवित ये दोनों कार्य किसके हैं, बलराम जी के हैं। लेकिन भगवान को आनंद देने की जो कार्य है वो मात्र कौन कर सकती है, लादिनी शक्ति। इसलिए भगवान ने अपने लेफ्ट हृदय से, राइट हृदय से बलराम जी को सेवक के रूप में विस्तारित किया है सेवा के लिए, और लेफ्ट क्या कहते हैं, बाएं, बामे गदाधर, हम गाते हैं ना भजन में, बामे गदाधर मतलब बामे लेफ्ट साइड में गदाधर ने राधारणी है और राइट में कौन है, नित्यानंद। तो पहले दो विस्तारित अवतार है भगवान ने निर्माण किए हैं अपनी सेवा के लिए और खुद को आनंद देने के लिए। खुद को आनंद देने के लिए अपने हृदय से स्त्री के रूप में भगवान ने राधारणी को। तो ये तीन शक्तियां होती हैं, संधिनी, संवित और लादिनी। लेकिन मैक्सिमम डिपार्टमेंट बलराम जी के पास है, संधिनी और संवित। और आनंद देने का कार्य कौन करते हैं, राधारानी। इसलिए बलराम जी कौन है, जो हमें एक सुविधा प्रदान करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, और साथ ही साथ सुविधा के साथ ज्ञान भी देते हैं कैसे भगवान की सेवा की जाए। क्यों, सेवा के मूर्तिमंत स्वरूप है बलराम जी। तो ऐसे बलराम जी के बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बलराम जी कौन है, आदि गुरु है। आदि गुरु के कृपा के बिना हम भक्ति में एक भी कदम नहीं उठा सकते। तो आध्यात्मिक बल देने वाले हैं बलराम जी। भगवान के पहले विस्तारित अवतार है, आदि पुरुष। लेकिन वो भोग करने के लिए नहीं, आनंद लुटाने के लिए नहीं, बलराम जी आते हैं भगवान को आनंद देने। शीश निताय गौरचंद्र की, शीश राधा कुंज बिहारी जी की। तो सेवा के मूर्तिमंत स्वरूप है बलराम जी, वैभव प्रकाश में, जो एकमात्र पांचों के पांच रस में भगवान के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। शांत रस, शांत रस में गोकुल में क्या करते हैं, गोकुल वृंदावन में, गोकुल वृंदावन के रूप में वो शांत रस में प्रकट होते हैं। मुकुट के रूप में भगवान के गहने, भगवान के सैंडल्स, भगवान के बिस्तर, वस्त्र, आभूषण। तो कृष्ण सर्वाकर्षक है, लेकिन बलराम जी शांत रस में कृष्ण की सेवा करते हैं और कृष्ण को और भी आकर्षित करके बद्ध जीवों को उनके प्रति
आकर्षित करने का काम करते हैं। इसलिए बलराम जी के हाथ में क्या होता है? हलदर होता है। हलदर का मतलब है वो हमारे बंजर जमीन को, हमारा हृदय, हमारा अंतःकरण बंजर जमीन के समान है। बड़े बड़े जो पत्थर है, चट्टान है उस जमीन में, वो किसके समान है? अनंत के बड़े बड़े पहाड़ है। तो बंजर जमीन में कितना भी अच्छा बीज हो वो अंकुरित नहीं हो सकता। उसको अंकुरित करने के लिए पहले जमीन को जोतना पड़ता है। ऐसे बंजर जमीन वाले हम जीवात्मा की जमीन को जोतने का काम क्या करते हैं? बलराम जी करते हैं। इसलिए बलराम जी के हाथ में हमेशा क्या होता है? हल होता है। हल से वो बड़े बड़े पत्थरों को, चीजों को निकाल कर उस बंजर जमीन को क्या करते हैं? बीज बोने लायक बनाते हैं। समझ गए? इसलिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य बलराम जी का है यहां पर। क्योंकि हल से कर्षण होता है, कर्षण से नहीं वो निकालने का काम। जमीन में जो भी क्या है, अनवांटेड चीजें हैं, अनर्थ है, बड़े बड़े पत्थर के समान, उनको निकाल कर उस जमीन को बीज बोने लायक जमीन बनाने का काम बलराम जी करते हैं। तब जाकर जीवात्मा का भगवान के प्रति आकर्षण होता है। तो भगवान तो सर्वाकर्षक है, लेकिन आकर्षण कौन निर्माण करते हैं? बलराम जी जीवों में। तो दास रस में भगवान के फैन बनकर भगवान का मसाज करने में, उनकी नम्र सेवा करने में हमेशा तत्पर होते हैं। साक्य रस में सबसे नजदीक के ग्वाल बाल है, सखा है। वात्सल रस में बड़े भाई के रूप में वो नंद यशोदा के समान उनकी देखभाल करते हैं। जैसे हम देखते हैं मृद भक्षण लीला में, भगवान जब मिट्टी खा रहे थे तो बलराम जी ने अचानक अपना रस बदल दिया। सखा के समान उनके साथ खेल रहे थे, लेकिन अचानक रस क्यों बदल दिया? क्योंकि देखा कि छोटे लाल कन्हैया क्या कर रहे हैं? मिट्टी खा रहे हैं। तो प्रश्न उठता है कि भगवान मिट्टी क्यों खा रहे थे? इतना सारा था, ब्रज की रोटी थी, राजमा चावल था, मक्खन था, ये सब छोड़कर भगवान मिट्टी क्यों खा रहे? तो आचार्य बताते हैं भगवान मिट्टी क्यों खा रहे थे? क्योंकि वो सोच रहे थे ब्रजवासियों का तो उद्धार होगा, लेकिन बाकी अनंत कोटि जीवों का उद्धार ब्रह्मांड के कैसे होगा? इसलिए भगवान जानबूझकर मिट्टी खाए, क्योंकि उनके पेट में सारे ब्रह्मांड समाये। इस ब्रह्मांडों में जितने भी जीव है उनको कम से कम ब्रज की रज मिले, चखने का अवसर मिले, इसलिए भगवान ने मिट्टी खाई। लेकिन इस लीला का आनंद और बढ़ाने के लिए बलराम जी ने जानबूझकर वात्सल्य रूप का क्या किया? अभी आदान प्रदान के स्विच किया। तो बलराम जी अकॉर्डिंग टू टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस भगवान के साथ क्या करते हैं? रसों में आदान प्रदान करते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं वात्सल्य प्रेम में ही माता पिता बच्चे को मिट्टी खाने से रोकते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं यहां पर बलराम जी यहां पर क्या कर रहे हैं? वात्सल रस में भगवान के साथ आदान प्रदान करें। और माधुर्य रस में राधा रानी की जो छोटी बहन है आनंद मंजरी के रूप में, वो डायरेक्ट राधा कृष्ण की सेवा करें। तो इनके अनंत नाम है। गर्ग मुनि ने नाम संस्कार करते हुए अनेक अनेक नाम दिए हैं। तो पहला नाम क्या था? शंकरशन। शंकरशन का मतलब क्या है? दो परिवार को एक साथ आकर्षित करने वाले। साधारणतः हम बद्ध जीवात्मा एक ही गर्भ से बाहर निकलते हैं, लेकिन बलराम जी की विशेषता क्या है? दोनों गर्भ को आकर्षित करते हो, देवकी माता के गर्भ को भी और रोहिणी माता के। इसलिए उनको संकर्षण कहते हैं। संकर्षण का दूसरा मतलब है सारे जीवों को तारने वाला, और दो परिवार को एक साथ जोड़ने वाला, वसुदेव जी का परिवार और नंद महाराज का परिवार। इसलिए उनका नाम क्या है? संकर्षण। तो राम का मतलब है जीवों को आनंद देने वाले, बलराम। तो शारीरिक बल और आध्यात्मिक के बल के क्या है? वो अधिष्ठाता है। भले है शक्ति के स्तोत्र है, लेकिन ये सारी शक्तियां उनको कृष्ण से आती है। इसलिए प्रभुपाद एक प्रवचन में पूछ रहे थे कि सबसे शक्तिशाली कौन है, बलराम जी है कि कृष्ण है? वृंदावन में प्रवचन देते समय प्रभुपाद पूछ रहे कि भले बलदेव है, बलराम है, शक्ति के स्तोत्र है, फिर भी उनको भगवान के कंधे पे सहारा लेना पड़ता है।
तो प्रभुपाद कृष्ण बलराम जी का जो विग्रह है उनको दिखाकर कह रहे थे ये सबूत है कि भले शक्ति के स्तोत्र है बलराम जी, लेकिन सहारा किसका लेना पड़ता है? कृष्ण का, कि सारी शक्तियां भगवान से आती है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण करो, कहलाते बलराम बलदेव, लेकिन निर्भर है कृष्ण पर, क्योंकि सारी शक्तियां भगवान से आती है। तो बलराम जी इस अवतार में बड़े भाई बनकर आए। इसके कई कारण बताते आचार्य, लेकिन जो मूल कारण है हम समझने का प्रयास करेंगे। ये मूल कारण क्या है? क्योंकि रामायण में वो छोटे भाई बनकर आए लक्ष्मण। जब भी भगवान आते हैं उनकी सेवा के लिए वो विस्तारित रूप में आते हैं, भगवान की सेवा के लिए। तो बलराम जी बड़े भाई कैसे बन गए? बड़े भाई को क्या कहते हैं? दाऊ जी। बोलो दाऊ जी महाराज की। तो इस अवतार में कृष्ण लीला में भगवान बलराम जी कैसे बड़े भाई बन गए? दाऊ जी बन गए। क्यों बने? क्योंकि पहले जो 6 पुत्र मारे गए थे देवकी माता के गर्भ में, तो उस गर्भ को साफ करने के लिए और कृष्ण के लिए प्लेटफॉर्म बनाने के लिए पहले वो आदि गुरु के रूप में, इसलिए वो पहले आते। समझ गए? जो गर्भ थे वो क्या थे? किसके पुत्र थे? मानसिक किसके पुत्र थे? मरीचि के। तो वो उनका गर्भ साफ करने के लिए खुद भगवान ने बलराम जी को पहले भेजा। इसलिए वो आते हैं और हमें क्या करते? सिखाते हैं कैसे हमें भगवान के लिए क्या करना है, जगह बनाना है। ये सेवक का सबसे बड़ा लक्षण है कि सेवक कौन है? जो अपने स्वामी आने के पहले उनके बैठने की जगह को साफ सुथरा बनाकर उनके बैठने की व्यवस्था करता है, उसको सेवक कहते हैं। इस प्रकार बलराम जी हमें सिखलाते हैं कि जब आते हैं भले बड़े भाई के रूप में आते हैं, लेकिन सेवा करने के लिए आते हैं। वो गर्भों को साफ करके स्वामी आने वाले हैं उनके गर्भ में व्यवस्था करने के लिए, उसको साफ करने के लिए, साफ सुथरा करने के लिए बलराम जी इस प्रकार आते हैं आदि गुरु के रूप में। दूसरा कारण क्या है? सीता हरण के बाद बिना कोई गलती बड़े भाई की बातें सुननी पड़ी लक्ष्मण जी को। तो दोनों तरफ से उनको क्या हुआ? चेस्टाइजमेंट मिला है। दोनों तरफ से उनको सुनना पड़ा। सीता मैया भी उनको लांछन लगा रही थी। ये आवाज सुनकर, हिरण का आवाज सुनकर वो कह रही थी कि आप राम जी इतने जोर से चिल्ला रहे, आप उनके पास क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों मुझसे आसक्त है आप? आपके मन में खोट है। ये सब गलत चीजें उनको सुननी पड़ी। और उसके बाद सीता मैया का हरण करने के बाद फिर से राम जी से सुनना पड़ा, मेरे बताने के बावजूद भी आप क्यों छोड़कर आए सीता मैया को? तो ये बहुत ही दुविधा अवस्था थी छोटे भाई के नाते। उसके बाद देखते हैं सीता मैया की जब अगली परीक्षा हुई तो उसकी खुद परीक्षा में क्या करना पड़ा? खुद को हाथों से उनकी चिता बनानी पड़ी। अरे बहुत ही उनके हृदय को दर्द देने वाली सेवा थी। उसके बाद सीता मैया को वनवास छोड़ने की जिम्मेदारी भी उनको निभानी पड़ी। और उसके ऊपर जले पे नमक क्या हो गया? विशिष्ट मुनि ने सीता और लक्ष्मण में सेवा को बांट दिया। ये पहली बार हुआ इस अवतार में कि उनकी सेवा में और एक व्यक्ति को शामिल किया गया, सीता मैया को भी। इसलिए 4 कारण के कारण आचार्य बताते हैं कि बलराम जी जो पिछले अवतार में लक्ष्मण थे वो सोचने लगे ये सब जबरदस्ती मुझे करना पड़ रहा है, और एक ही इसका कारण है मैं छोटा भाई हूं। छोटा भाई होने के कारण मुझे हर एक आज्ञा का पालन करना पड़ रहा है। लेकिन इस अवतार में, अगले अवतार में जब आऊंगा तो बड़ा भाई, अगर मुझे स्वीकार है तो मैं वो सेवा करूंगा, नहीं तो मैं ना भी कह सकता हूं। इस बहाने बलराम जी आते हैं क्या बनकर? बड़े भाई बनकर। तो इस प्रकार ये विशेष समय है जहां पर बलराम जी बड़े भाई बनकर आते हैं। तो थोड़े समय के लिए हम चर्चा करेंगे कि कैसे कृष्ण और बलराम जी में फर्क क्या है। ऐसे तो फर्क नहीं है, सिर्फ रंग का फर्क है, कलर का फर्क है। श्री कृष्ण श्याम वर्ण है और बलराम जी क्या है? कर्पूर वर्ण, सफेद रंग के हैं। कृष्ण जी मेघ समान है और बलराम जी किसके समान है?
सफेद बादल के समान है। तो भगवान कृष्ण क्या है? परम भोक्ता है, भोक्ता राम है तपसम सर्वलोक महेश्वरम। लेकिन उनकी सेवा करने के लिए बलराम जाते हैं, उनकी हर एक सेवा की जिम्मेदारी वो खुद बलराम जी लेते हैं। इसलिए है भगवान, लेकिन क्या बनकर आते हैं? सेवक भगवान। तो कृष्ण कौन है? अवतारी है, और बलराम जी अवतार। अवतार यानी जिनसे सारे अवतार थे, क्योंकि बलराम जी पहले विस्तारित अवतार है भगवान के। तो ऐसे बलराम जी कौन है? अवतार है। तो कृष्ण में विशेष करके 4 विशेष गुण होते हैं जो और किसी अवतार में अंश में नहीं होते। वो 4 विशेष क्या है? रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी। समझ गए? इसलिए भगवान कौन है? स्वयं भगवान। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। स्वयं भगवान है। और ये भगवान की वेणु ये बलराम जी भी धारण नहीं कर सकते। एक बार आते गोपाल चंपू में आचार्य बताते हैं कि एक बार मधुमंगल ने भगवान की जन्मदिन पर उधार में भगवान से क्या मांगा? बांसुरी, मोर मुकुट और पीताम्बर। भगवान ने कहा, ए बड़े भाई, दाऊद जी ने भी कभी साहस नहीं किया, वो साहस आप करने जा रहे हो, क्योंकि धारण करना इतना आसान नहीं है। तो बलराम जी भी साहस नहीं करते वेणु धारण करने का। लेकिन यहां पर मधुमंगल ने प्रयास किया, और उसी दिन केशी के रूप में, घोड़े के रूप में कौन आ गए? केशी आ गए। और केशी ने पूछा था वृंदावन जाने से पहले, इस बच्चे को पहचानने को कोई लैंडमार्क या कोई चीज है जो हम उसको पहचान पाए? तो कंस ने एक ही चीज बता दी, जो मोर मुकुट धारण करते हैं, जो हाथ में बांसुरी धारण करते हैं और पीताम्बर वस्त्र पहनते हैं, उस पीछे के पीछे, बच्चे के पीछे आप सिर्फ लगना है। और बिल्कुल उसी दिन मधुमंगल ये तीनों चीज लेकर, क्योंकि भगवान को घर में यशोदा माई ने रोक कर रखा था जन्मदिन के अवसर पर, तो उसका फायदा उठाकर मधुमंगल ने ये 3 चीजें भगवान से उधार ली थी, जो धारण करना बलराम जी की बस की बात में नहीं। लेकिन मधुमंगल ने धारण किया, लेकिन बहुत संकट में आ गए मधुमंगल। बिल्कुल उसी दिन केशी घोड़े के रूप में आए और उसी एक बालक को ढूंढ रहे थे जिसके हाथ में क्या हो? बांसुरी हो, मोर मुकुट हो माथे पर और पीला वस्त्र। अब सोच सकते हैं मधुमंगल की हालत क्या होगी। इसलिए कहते हैं ये बाकी जो माधुरी है वो सिर्फ भगवान कृष्ण में दिखाई देते कि भगवान कौन है? स्वयं भगवान है। तो भगवान कृष्ण क्या देते हैं? भक्तों को ज्ञान की तलवार देते हैं। लेकिन एक तलवार उठाने की शक्ति, ताकत, बल सिर्फ बलदेव जी ही दे सकते हैं। भले भगवान में क्या देते हैं? ज्ञान की तलवार देते हैं। लेकिन ये ज्ञान की तलवार उठाने की ताकत सिर्फ हमें बलराम जी से प्राप्त हो सकती है। तो लक्ष्मण जी हम देखते हैं रामलीला में बहुत ही लॉयलिस्ट थे, बहुत ही आज्ञाधारक थे। बलराम जी लक्ष्मण को क्या कहे? लॉयलिस्ट। लेकिन वही लक्ष्मण जी जब कृष्ण लीला में आते हैं तो ही बिकम्स सेपरेटिस्ट। और इसका सबूत क्या है? बचपन से ही सेपरेटिस्ट बने। देवकी माता को गर्भ छोड़कर वो रोहिणी बन, पहले से सेपरेटिस्ट है। अवतार लेते समय ही वो क्या हो गए? सेपरेट बनने का प्रयास कर। लेकिन ये सेपरेशन किसके लिए? भगवान को आनंद देने के लिए, भगवान की लीला का आनंद बढ़ाने के लिए वो हमेशा भगवान से कुछ अलग करने का प्रयास करते हैं। कभी कभी भगवान का वो कहना मानते नहीं, या हमेशा अपोजिट पार्टी में होते। ऐसे भगवान चाहते हैं पांडवों को, लेकिन बलराम जी किसको चाहते हैं? दुर्योधन को। भगवान कृष्ण की इच्छा थी सुभद्रा की शादी अर्जुन से हो, लेकिन बलराम जी की इच्छा क्या थी? तो ये सब करते हैं, जानबूझकर करते हैं, क्योंकि जब तक अपोजिशन नहीं होगा तो उसमें रस नहीं होगा। अपोजिट पार्टी नहीं होगी तो रूल करने वाले पार्टी को मजा नहीं आएगा। ऐसे भगवान का आनंद बढ़ाने के लिए, रस बढ़ाने के लिए हमेशा वो क्या करते हैं? सेपरेटिस्ट इस लीला में बनने का प्रयास करते हैं।
तो पहला क्या है, ही गोज फ्रॉम womb ऑफ देवकी टू womb ऑफ रोहिणी. दिस इज द बिगिनिंग ऑफ सेपरेटिज्म. पहले से ही गर्भ से वो सेपरेट हो रहे, देवकी के गर्भ से कहां जा रहे, रोहिणी के गर्भ में जा रहे. तो इन कृष्ण ला when does बलराम जी does not act for कृष्णा. तो पहला सबूत हमने क्या बताया, पहली बार बलराम जी ने पार्टी चेंज करी जब भगवान मृद भक्षण कर रहे थे, मिट्टी खा रहे थे. तो बलराम जी इस लीला का आनंद बढ़ाने के लिए, इस लीला को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा क्या करते हैं, इस प्रकार भगवान के खिलाफ भी जा सकते हैं. एक खिलाफ जाना ये कोई गैर नहीं है, अयोग्य नहीं है. ये भगवान की इच्छा से वो कार्य करते हैं. उनका अस्तित्व पूरे भगवान की इच्छा पर निर्भर है. और भगवान इस प्रकार बलराम जी को इस्तेमाल करके इन रसों का आनंद बढ़ाने के लिए कभी कभी उनको अलग पार्टी में डालते हैं. जैसे खेल कूद में हमेशा ब्रज में हम क्या देखते हैं, बलराम जी एक पार्टी में होते हैं अपोजिट पार्टी में, और कृष्ण एक पार्टी में. समझ गए. ऐसे इस खेल का आनंद, इस लीला का आनंद बढ़ाने के लिए, क्योंकि लीला का उद्देश्य क्या है, खुद को आनंद देना, अपने प्रेमी भक्तों को आनंद. इति ध्रुक स्वलीला भी आनंद कुंडे. कृष्ण बलराम आए हैं ब्रज लीला में आनंद की कुंड में डुबोने के लिए. अरे कृष्ण बलराम कौन है, कलयुग में गौर नेता. इसका सबूत क्या है, क्योंकि गौर नेता भी आए हैं जीवों को आनंद की कुंड में डुबोने. भजन गाते कि नहीं हम, केवल आनंद कांडा. तो हाँ, दोनों जगह आनंद का कंड या आनंद कुंड का वर्णन किया है. वही कृष्ण बलराम जब आते हैं ब्रज में तो लीला करते हैं खुद के आनंद के लिए. और बलराम जी जब लीला करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है, कृष्ण को आनंद मिले, कृष्ण की लीला का और मधुरता बढ़े. इस प्रकार वो अपोजिट पार्टी में रहकर भी भगवान को आनंद दे सकते. इतनी ताकत बलराम जी में है. तो बलराम जी की विशेषता है कि हम देखते हैं कि हमेशा वो भगवान को अपोज करते हैं. द्वारका लीला में हम देखते हैं बलराम जी कॉन्शियसली सेपरेट अपोजिस व्हाट एवर कृष्णा हैज डिसाइड्स. तो कई प्रसंग हम देखते हैं कि बलराम जी जानबूझकर भगवान की आनंद को, लेकिन इसका फाउंडेशन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, प्रिंसिपल क्या है, कि कैसे भगवान कृष्ण का आनंद बढ़ाए. इसलिए इनको समझने में काफी लोग गलती करते हैं. बलराम जी को समझना बहुत कठिन है, क्योंकि है भाई, लेकिन कभी कभी अपोजिट पार्टी के साथ मिल जाते हैं, उनके इच्छा के खिलाफ करते हैं, कभी कभी कार्य, कभी कभी निर्णय लेते हैं. जैसे भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी को पकड़ लिया. रुक्मिणी हरण करने के बाद जब रुक्मिणी भगवान को मारने के लिए अपनी सेना लेकर भगवान पे आक्रमण किए, उस प्रसंग में हम देखते हैं कि रुक्मिणी को कैप्चर करके उनको मारने वाले थे, लेकिन उनको बचाने वाले कौन थे, बलराम जी. कहने लगे ऐसे रिश्तेदारों की हम हत्या नहीं कर सकते. तो उस समय वो अपोजिट पार्टी में गए, उन्होंने रुक्मिणी की साइड ली. लेकिन अचरज की बात है, उसी रुक्मिणी को खुद बलराम जी ने मारा है. इसलिए इनको समझना बहुत कठिन है. तो इस प्रकार हम देखते हैं बलराम जी का एक विशेष तत्व है. भले है ट्रांसेंडेंटल सेपरेटिस्ट, वेराज लक्ष्मण इज लॉयलिस्ट, लेकिन बलराम जी जो भी करते हैं उसका अंतिम उद्देश्य क्या है, कृष्ण को आनंद दे, उनकी लीला का माधुरता बढ़ाए, यही उद्देश्य होता है. तो हमने जैसे बताया श्री कृष्ण बांसुरी धारण करते हैं और बलराम जी हल धारण करते हैं. इसका कारण भी आचार्य बताते हैं कि बलराम जी आध्यात्मिक गुरु के रूप में हल जोत करके हमारे हृदय में साधना भक्ति की खेती करते हैं. और हमारे बंजर जमीन के समान हल के अनर्थों को पाषाण हटाकर जमीन से उपजाऊ बनाते हैं. इसलिए क्या कहते हैं उसको, कर्षण कहते हैं. इस कर्षण के कारण वो भगवान के प्रति क्या करते हैं, आकर्षण निर्माण करते हैं. तो बलराम जी से हम क्या सीख सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आज के दिन. बलराम जी से कई लीलाओं से हम सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि
आज के दिन हम जितना उनका लीलाओं पे मनन चिंतन करेंगे, उनको जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, उतनी बलराम जी की कृपा हो सकती। तो भगवान या भगवान के अवतार जो भी लीला करते हैं वो जीवों को सिखलाने के लिए। हमारी गलत धारणा क्या है, भारत में भगवान की लीला होती है रामायण महाभारत कृष्ण लीला, ये बच्चों को सुलाने के लिए नहीं। आचार्य कहते हैं बच्चों को सुलाने के लिए नहीं, बड़ों को जगाने के लिए होती है। इन लीलाओं से हमें सीखना चाहिए, क्योंकि जीवों के कल्याण के लिए लीला होती है। जितना हम लीलाओं से सीखेंगे, क्योंकि भगवान ये पास टाइम करते हैं, टाइम पास के लिए, दोनों अपोजिट वर्ड है, पास टाइम एंड टाइम पास। हम जो करते हैं वो टाइम पास हो सकता है, लेकिन भगवान जो करते हैं वो पास टाइम, क्योंकि उनसे हमें सीखना है साधक के नाते। हाँ, साधक जितना हम लीलाओं से सीखेंगे उतनी हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है। इसलिए लीलाओं का उद्देश्य क्या है, हमारे कल्याण के लिए। इसलिए भक्तों ठाकुर गाते हैं, जीवेर कार्य ने आसिया प्रपंचे लीला कोइलो सुविस्तार। इस भौतिक जगत में विस्तार करने का काम बलराम जी के माध्यम से होता है। इसलिए हम बलराम जी से जितना सीखेंगे उतना हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। समझ गए? तो पहली लीला लेते हैं हम ब्रह्म विवन लीला। इस ब्रह्म विवन लीला में इसको विमोहन लीला का है। क्यों कहा है? सिर्फ ब्रह्मा को मोहित करने वाली नहीं, भगवान के पहले विस्तारित अवतार बलराम जी को पहली बार किसी लीला ने मोहित किया होगा, वो है ब्रह्म विमोहन लीला। क्या विशेषता थी इसकी? विमोहन का मतलब है विशेष मात्रेण मोहित किया गया। बद्ध जीवों को, मुक्त जीवों को, 33 कोटि देवताओं को, सारे अवतारों को, नारायण को, विष्णु को, बलराम जी को भी मोहित करने वाली, सारे ब्रजवासियों को भी मोहित करने वाली ये ब्रह्म विमोहन लीला है। क्या विशेषता है इसमें? क्योंकि 360 दिन तक किसको पता नहीं चला था ये कैसे संभव है, चमत्कार ब्रज में हो रहा है, ना भूतो ना भविष्यति। क्या चमत्कार था कि कैसे ये माताएं 6-7 साल के बालक को अपने गोद में लेकर निरंतर 24/7 दूध पिला रही है, पूरा 1 साल तक। क्योंकि ब्रह्म विमोहन लीला चली 365 दिन तक। ब्रह्मा जी का 1 सेकेंड जो गुफा में रखने के लिए गए थे, 1 सेकेंड के लिए बच्चों को, बछड़ों को, वो 1 सेकेंड भौतिक जगत का 1 साल बनता है। तो 1 साल में 365 दिन होते हैं। तो 365 दिन में से 360 दिन बलराम जी को भी पता नहीं चला था ये चमत्कार क्या है। ना भूतो ना भविष्यति, इतनी अद्भुत लीला भगवान कर रहे थे। क्या लीला थी कि कैसे माताएं 6-7 साल के बालक को अपने गोद में लेकर 24 घंटा 7 दिन पूरा साल दूध पिला सकते हैं। क्यों? क्योंकि उससे छोटे बच्चे उन माताओं को थे जो 6 महीने के होंगे, साल के होंगे। उन बच्चों को नीचे रखकर माताएं इतनी निर्दयी कैसे बन चुकी है। छोटे बच्चे अपनी मां का मुंह देखते बैठे हैं, मां को क्या हो गया। साधारणतः हम दूध किसको पिलाते हैं? छोटे बच्चों को पिलाते हैं, जो सबसे छोटा होता है। 6-7 साल के बच्चे को दूध नहीं पिलाते। तो ये चमत्कार सिर्फ माताओं के साथ नहीं हो रहा था, गैयों के साथ भी हो रहा था। ब्रज में जितनी भी गैया भगवान के साथ गई थी ब्रह्म विमोहन लीला में, वो गैयों को भी बछड़े थे, लेकिन वे बछड़ों को वो दूध नहीं पिला रही थी। जो भगवान के साथ बछड़े गए थे वो कम से कम 1-2 साल के होने चाहिए। समझ गए? और 1-2 साल के बच्चों को एक माताएं गैया दूध पिला रही, जबकि उनको 2 महीने के, 4 महीने के, 6 महीने के बछड़े थे। ये बछड़े मुंह देखते बैठ गए कि मां पागल हो गई क्या, बड़ों को क्यों। ऐसा होता नहीं कभी, ना भूतो ना भविष्यति। ये चमत्कार किसके समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अंत में क्या हुआ, पहली बार 360 दिन के बाद बलराम जी की ट्यूबलाइट जल गई। पहली बार उनको लगा कि कुछ तो गड़बड़ी हो रही है, बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। ये चमत्कार देवी देवता नहीं कर सकते। कन्हैया को आकर कहने लगे कि लाला ये चमत्कार तो देवी देवता नहीं कर सकते, ये सिर्फ आपका ही चमत्कार है। कैसे संभव है कि माताएं 6 महीने को बच्चे को छोड़कर 6-7 साल के बच्चों को दूध पिला रही? क्योंकि जो भी बच्चे भगवान के साथ ब्रह्म विमोहन लीला में गए थे वो कम से कम 6 साल के होना चाहिए। इसका प्रमाण क्या है? आचार्य कहते हैं
कि ब्रज में यादव परिवार में जो भी बच्चा जन्म लेता है उसके 5 साल पूरे होने के बाद 6ठे साल के पहले दिन उसको बछड़े लेकर गोचरण जाना ही पड़ता है, नहीं तो वो यादव नहीं कहला सकता। ये नियम है यादव परिवार में। यादव कभी कहलाएगा 5 साल पूरे होने के बाद 6ठे साल के पहले दिन उस बच्चे को क्या करना पड़ता है, बछड़ों को लेकर चराने के लिए जाना ही पड़ता। तो इस हिसाब से जितने भी बच्चे थे कम से कम 6 साल के थे, लेकिन उन माताओं को 6 साल के 6 महीने के बच्चे थे, 1 साल के बच्चे थे, लेकिन माताएं पूरा साल किसको दूध पिला रही है, इन बच्चों को। एक किसी के समझ में नहीं आ रहा था। हर मां को अपना बच्चा कृष्ण के समान ही लग रहा था। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण ही थे। उन माताओं ने तीव्र इच्छा की थी। क्या इच्छा की थी? जब भी यशोदा माई आंगन में बैठती थी गोपाल को दूध पिलाने के लिए, तो सारा ब्रज इकट्ठा होता था। इतना मनमोहक दृश्य देखने के लिए, क्योंकि भगवान का एक नाम ही है मनोहर। सारे ब्रज को सुबह सुबह इकट्ठा कर देते हो। जब आंगन में दूध पीते थे मां की गोद में बैठकर, तो सारे ब्रज के माताएं आती थी, और विशेष करके वो माताएं आती थी जिनको बच्चे थे। अरे सुंदर मनोहर रूप देकर, दृश्य देकर उनके स्तनों से अपने आप दूध पीता था। और उनकी एकदम तीव्र इच्छा होती थी, प्रबल इच्छा होती थी कि गोपाल हमें कभी अवसर मिलेगा। यशोदा का क्या भाग्य होगा, क्या दान किया होगा, तप किया होगा, क्या होगा कि उसको 24/7 24 घंटा 7 दिन आप दूध पीने का अवसर दे रहे अपने शरीर से। और वो भाग्य हमारा कभी होगा। आप हमारे पुत्र बनकर हमारे शरीर को मुंह लगाकर दूध कभी पिएंगे। और हमारी जीवन में एक ही तीव्र इच्छा है, सिर्फ एक बार जीवन में हमें अवसर मिले और हमारे साथ आप वात्सल्य प्रेम का आदान प्रदान करें। ये तीव्र इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने ब्रह्मलीला में अपने आप को विस्तारित किया था। समझ गए? तो भगवान एक पत्थर में कई पंछी मार सकते हैं। ब्रह्मलीला बहुत कुछ सीखने लायक है। दूसरा कारण क्या था ब्रह्मलीला का? कि आने वाले मूर्खों को बताना था, जो गलत किताब पढ़कर, गलत टीवी सीरियल देखकर ये दिमाग में कचरा भर के लेते हैं कि विष्णु से कृष्ण आते हैं, हाँ, नारायण से कृष्ण आते हैं। नहीं, ये बताने के लिए सबूत ब्रह्मलीला में 3 सबूत हैं, एक के बाद एक। कैसे कृष्ण से ही सारे विष्णु आते। पहला सबूत क्या है? भगवान ने उस शाम को खुद को अपने आप को विस्तारित किया इन बच्चों के रूप में। और ब्रह्मा जी जब उनका तमाशा देखने के लिए आए तो भगवान ने उनके सामने नारायण रूप प्रकट किया, चतुर्भुज। दूसरा सबूत, तो नारायण रूप किसको दिया है? जो अपने शरीर से निर्माण किए हुए बच्चों को दिया है, सखाओं को, बछड़ों को दिया है। और अंत में बलराम, ब्रह्मा जी जब भगवान से माफी मांगकर वो जो गुफा में छुपाए रखे हुए बछड़ों को लेके आते हैं, वो पूरा सेट लेकर आते हैं। तो पहले से भगवान से शरीर से विस्तारित एक सेट ऑलरेडी है, और ये 2 सेट लेकर ब्रज में जाएंगे तो लोग अपसेट होंगे। इसलिए भगवान ने क्या किया है? एक सेट अपने अंदर लिया है, क्योंकि 2 सेट लेके जाएंगे तो ब्रज के लोग अपसेट हो जाएंगे, बहुत मुश्किल होगी कौन सही है, कोई ओरिजिनल पहचान में। तो ये तीसरा सबूत है कि भगवान ने जिनको अपने शरीर से निर्माण किया था, जिनको विष्णु का रूप दिया था, नारायण का रूप दिया था, उनको अपने अंदर लिया है। तो ये सबूत है, जहां से आए हैं वहां ही जाएंगे। समझ गए? अगर एक गलत धारणा के अनुसार ये सही होता कि कृष्ण विष्णु से आते हैं, तो कृष्ण को इन विष्णु के अंदर जाना है। लेकिन हम क्या देखते हैं इस कथा में, ब्रह्मलीला में, ये सारे विष्णु फिर से कहां जा रहे? कृष्ण के अंदर जा रहे। तो ये 3 सबूत है। पहला सबूत क्या है? अपने शरीर से निर्माण किए थे, इन्हीं को चतुर्भुज नारायण का रूप दिया है, और अंत में समय आने पर ये सारे विष्णु को अपने अंदर लिया। समझ गए? ये दूसरा कारण था ब्रह्मलीला का। तीसरा कारण क्या था ब्रह्मलीला का? क्योंकि भगवान रासलीला की तैयारी करते हैं। अगले साल मुझे रासलीला करना है, और इस रासलीला में मुझे क्या करना है? गोपियों के साथ शरद पूर्णिमा की रात, आधी रात को नृत्य करना है। तो आगे जाकर कोई माई का लाल मुझ पे लांछन ना लगाए
कि पर स्त्री के साथ नृत्य करते। इसकी तैयारी ब्रह्म लीला में भगवान ने की, क्योंकि जब भगवान ने अपने आप को विस्तारित किया असंख्य गोप के रूप में, सखाओं के रूप में, तो तुरंत किसको बुलाए? पूर्णमासी, जो कौन है? इवेंट मैनेजर है। ब्रज की इवेंट मैनेजर कौन है? पूर्णमासी, मैनेजमेंट देखते। उसको बुलाकर ऐलान किया कि जाकर ब्रज में ऐलान करो, जितनी भी कुंवारी लड़कियां हैं उनकी शादी इस साल में होनी चाहिए, तो लूला लंगड़ा अंधा 2 पत्नियों वाला पति मिलेगा। तो इतने भोले नहीं, बहुत चालू राम है। मौका देकर पूरा चौका मार दिया। पूरे 1 साल इनके साथ शादी कर जितनी भी कुंवारी लड़कियां थी, क्योंकि 1 साल तक वो इन गोप के रूप में विस्तारित थे। अरे सारे गोपों की शादी इन कुमारी लड़कियों के साथ हो गई। और ये गोप कौन थे? कृष्ण ही थे। समझ गए? तो भगवान ने रासलीला किए, पर स्त्री के साथ नहीं किए। ब्रह्म लीला में जो खुद को विस्तारित किए थे सारे सखाओं के रूप में, उनसे शादी करके अपने पत्नियों को रासलीला में रोए। इसलिए भगवान पे लांछन हो ही नहीं सकता। ये लांछन किसके समान है कि आप मिठाई की दुकान में जाते हैं और पूछते हो, किसको पूछते हैं? मिठाई की दुकान पर जो गल्ले पर बैठा है, कैश काउंटर पे बैठा है मालिक, वो खुद मिठाई खा रहे हैं, तो आप उसको पूछ सकते हैं आप मिठाई क्यों खा रहे हैं? ये प्रश्न करेंगे तो वो जवाब नहीं देगा, उसका उल्टा सवाल पूछेगा बंबई के भाषा में, तुम्हारे बाप का क्या जाता है? दुकान मेरा है, मिठाई मेरी है, मुंह मेरा है, मैं हाथ चला रहा हूं, तुम्हारे बाप का क्या जाता है? ऐसे भगवान कह सकते हैं जो लांछन लगा रहे, तू मेरा है, तेरी पत्नी मेरी है, सारी गोपियां मेरी है, सारे जीव मेरे आनंद के लिए बना है, तू पूछने वाला कौन हो? तो इतने सारे लांछन दूर करने के लिए भगवान ने ब्रह्म लीला, इसलिए बहुत ही विस्मयजनक थी। अरे बलराम जी भी समझ नहीं पाए 360 दिन तक। 360 दिन के बाद पहली बार उनको लगा कि कुछ बहुत बड़ी अद्भुत घटना हो रही है। ये सारी गैया बड़े बछड़ों को दूध पिला रही, सारी माता बड़े बछड़ों को, जबकि छोटे बछड़े उनके हैं। तो जाकर पूछे तो भगवान ने कहा बिल्कुल चुप बैठना है 5 दिन मुंह नहीं खोलना है। तो इतने नम्र है, ये नम्रता का प्रतीक है। बड़े भाई होने के बाद भी उन्होंने गुस्सा नहीं किया कि मुझे क्यों नहीं बताया। तो बलराम से बड़ी सीख है साधकों के लिए। क्या सीख है? कि भगवान जब तक हमें न्यूज नहीं बताएंगे तब तक न्यूज के लिए तरसना नहीं चाहिए हमें। हमारी खुजली क्या होती है? मुझे पहले पता होना चाहिए। पूरा पुणे में कुंज विहारी में मुझे पहले पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं सर्कुलेट करूंगा न्यूज, बीबीसी न्यूज मैं बनाऊंगा इसकी। तो ये बलराम जी से सीखना है। साधना भक्ति में प्रगति करना है तो हमें न्यूज के लिए तरसना नहीं चाहिए। बड़े भाई होने के बाद चुपचाप बैठ के 5 दिन भगवान ने कहा बस आपको पता हो गया, अपने पास रखो, इसका बीबीसी न्यूज मत बनाओ। हम होते तो क्या करते हैं? मुझे नहीं बताया, मेरे कारण तू भक्ति में आ गया, देखता हूं तेरी दीक्षा कैसे होगी, तेरी यात्रा कैसे होगी। सारे पुणे को बताया लेकिन मुझे नहीं बताया, तुझे देख लूंगा। ये बदले की भावना नहीं होती बलराम जी में। ये साधकों के लिए सबसे बड़ी सीख है। समझ गए? बलराम जी बड़े भाई होने के बाद भी गुस्सा नहीं किए, उनसे बदले की भावना नहीं रखे। तूने मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे किसे भ्रमित कर सकते हो? नहीं, चुपचाप वो उस लीला का आनंद बढ़ाने के लिए नम्रता पूर्वक भगवान की लीला में सहायता करने के लिए चुप हो गए। तो एक चॉइस है, भले बलराम जी भी क्यों ना हो, हमें चॉइस क्या है? इस लीला से सीखते थे, या तो हम योग माया में रहे या महामाया में। हमें 2 ही चॉइस होते। इसलिए सारे ब्रजवासी बलराम जी भी भगवान की इच्छा के अनुसार इस योग माया में इस लीला का आनंद उठा रहे थे। तो ये सबसे बड़ी सीख सकते हैं ब्रह्म लीला में, क्योंकि विमोहन का इसका मतलब क्या है? विशेष मात्रे न मोहित करने के लिए। हाँ, जो 3 से 60 दिन तक चल रही थी अद्भुत चमत्कार ब्रज में, उसको समझने के बाद भी इसका न्यूज नहीं बनाया बलराम जी ने। और हमें क्या सिखलाया? भगवान ने अभी तक ये न्यूज मुझ तक नहीं पहुंचाई, इसका मतलब है भगवान मुझे बचा रहे। शायद ये न्यूज सुनकर मेरे आध्यात्मिक जीवन में उत्पात मच सकता है, मेरी भक्ति नष्ट
भक्ति नष्ट हो सकती है। इसलिए भगवान ने अभी तक ये न्यूज मुझ तक नहीं पहुंचाई। एक पॉजिटिव विचार रखकर हमें भक्ति में आगे बढ़ने की बुद्धि बलराम से आ सकती है। ये बलराम जी सिखला रहे हमें, ये सबसे बड़ी सीख है। तो हमारी खुजली क्या होती है, मुझे सबसे पहले न्यूज मिलना चाहिए, मैं सबको व्हाट्सअप करूंगा, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए मेरे पास कितना मसाला होता है, मैं सबकी खबर रखता हूं। तो इस गंदी आदत से बचने का सबसे बड़ा लेसन हम ब्रह्म विंडला में बलराम जी से सीख सकते हैं। उसके बाद क्या सीख सकते हैं बलराम जी से, कि उनकी जो सेवा करने की जो कैपेसिटी है अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड कैपेसिटी इन सर्विंग इन ऑल रसास। इसका उदाहरण क्या बताया, हम एक समय एक ही रस में आदान प्रदान कर सकते हैं, लेकिन बलराम जी पांचों के पांच रस में आदान प्रदान कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कई इस्कॉन टेम्पल में सेवा करते करते लोग उब जाते, थक जाते, पक जाते, बर्नआउट कहते उसको। सिर्फ सेवा करने वाले नहीं, सर्विस इंचार्ज ज्यादा बर्नआउट होते हैं। लेकिन बलराम जी से सीख सकते हैं। अभी लक्ष्मण के रूप में कितने बर्नआउट हो गए थे, यहां तक कि राम जी ने उनको बैनिश किया है, उन पे लांछन लगाया है, उनको डांटा है, इसके बावजूद भी उन्होंने सेवा नहीं छोड़ी है। क्योंकि सेवा होती है भगवान के आनंद के लिए। हमें उसमें आनंद मिले या ना मिले ये हमें सोचना चाहिए, नहीं चाहिए। हमारे सेवा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, उनकी खुशी, उनके खुशी में हमें खुशी मिलेगी। ये बलराम जी सिखला रहे। हाँ, राम का मतलब है आनंद कभी मिलेगा जब हम कृष्ण की सेवा के लिए, प्रसन्नता के लिए सेवा करेंगे, तभी आत्मा को क्या मिल सकती है, संतुष्टि। सबय पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अभोक्षजे अहेतु की अप्रत्यहता यह आत्मा सुप्रसिद्ध। इतना डांट खाने के बाद, लांछन लगने के बाद, उनको त्याग करने के बाद भी वाल्मीकि में बताते हैं बलराम जी ने लक्ष्मण के रूप में सेवा का त्याग नहीं किया। अश्लिष्वा पादरतम पिनष्टुमा, क्योंकि आत्मा को अलग से आनंद हो ही नहीं सकता। देयर इज नो सेपरेट हैप्पीनेस फॉर लिविंग एंटिटी। ये बलराम जी सिखला रहे। आत्मा को आनंद चाहिए तो अंश के नाते उसको पूर्ण की सेवा ही करनी पड़ेगी, उसमें मजा हो या सजा हो। हमारी खुजली क्या है, मुझे जप में मजा नहीं आ रहा है, मुझे मंदिर जाने में मजा नहीं आ रहा है, मुझे भक्तों का संग करने में मजा नहीं आ रहा है। किस मूर्ख ने बताया आपके मजे के लिए? कोई भी आचार्य नहीं कहते कि हमें सेवा करनी चाहिए खुद के खुशी के लिए नहीं। जितने खुद के खुशी के लिए करेंगे उतनी खुद खुशी करते रहेंगे आप। तो खुशी उनकी होनी चाहिए। अरे किसी भी स्तर पे खुशी देने के लिए हम तैयार होना चाहिए। भले हमारी चेस्टाइजमेंट हो, हम पर लांछन लगे, हमें लोग कुछ भी बोले, हमें सेवा को त्याग नहीं करना है। ये लक्ष्मण के रूप में बलराम जी बता रहे है कि नहीं? इतने साल की सेवा करने के बाद भी वो बदनामी रहे, लांछन लगे, इतना बातें सुननी पड़ी। तो ये सीख सकते कि बलराम जी क्या है, सिखाते हैं हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान की खुशी के लिए, संतुष्टि के लिए क्या करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तो उतना हमें आनंद मिलेगा, क्योंकि अंश के नाते जितना भगवान को आनंद देंगे, अंश जब पूर्ण की सेवा करेगा, पूर्ण को आनंद देगा, तो स्वाभाविक वो भी पूर्ण का क्या बनेगा, अंश बनेगा। समझ गए? हम अंश है, ममे वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन। अंश के नाते जितना भगवान कृष्ण को, राधा कृष्ण को खुशी देंगे, संतुष्ट देंगे, उस खुशी में हमारी खुशी है। खुद खुशी में हमारी खुद खुशी होगी। समझ गए? इसलिए हम क्या करना चाहिए, राधा कृष्ण की संतुष्टि के लिए, जैसे बलराम जी हमेशा राधा कृष्ण के संतुष्टि के लिए किस भी हद तक जा सकते हैं, पार्टी भी चेंज कर सकते हैं, उनके अपोजिट पार्टी में जा सकते हैं। उद्देश्य क्या है, अंततः भगवान को खुशी मिले, भगवान को आनंद मिले। क्योंकि अंश के नाते जब पूर्ण की सेवा करते हैं, पूर्ण को खुशी देते हैं, तो हम क्या बनते हैं, उस पूर्ण की अंश बन जाते हैं। हमें अलग से आनंद मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि देने में हमें आनंद मिलेगा। इन गिविंग यू गेट। तो ये बलराम जी से सीख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं नम्रता। नम्रता के मूर्तिमान स्वरूप है बलराम जी। क्या सबूत है? जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू था तो उस युद्ध में वो भाग नहीं लिए,
तो कहां गए हो? तीर्थाटन पे। सारे भारत के सारे तीर्थ स्थल पे वो चले गए, लेकिन एक जगह वो नहीं गए। कौन सी जगह थी? किसको पता है? जगन्नाथपुरी। क्यों नहीं गए होंगे? कभी विचार किया इस पर कि बलराम जी जानबूझकर जगन्नाथपुरी क्यों नहीं गए? सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, लेकिन उस जगह क्यों नहीं गए? क्योंकि खुद की व्यक्तिगत पूजा वो देखना नहीं चाहते थे। पूजा लाभ प्रतिष्ठा से कैसे बचना है, ये सीख सकते हैं बलराम जी से हम। चाहे तो वो जा सकते थे, उधर बैठकर अपनी खुद की पूजा देख सकते थे, आरती देख सकते थे, लेकिन भक्त को अपनी पूजा प्रतिष्ठा लाभ के लिए तरसना नहीं चाहिए। ये बलराम जी से सीखना। भले भारत के सब तीर्थ स्थान पे गए, लेकिन जानबूझकर वो एक स्थल पे नहीं गए। कौन सी जगह थी? जगन्नाथ। जहां जगन्नाथ बलदेव जी की क्या होती है? पूजा होती है, आरती होती है। तो ये बता रहे कि हमें कभी भोक्ता बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। है भगवान, लेकिन आए हैं सेवक के रूप में। सेवक भगवान। इस नाते वो जानबूझकर अपनी खुद की पूजा, अपनी खुद की आरती न देख पाए, इसलिए वो क्या गए? वहां पर नहीं गए। उसके बाद अगला सबूत क्या है? उन्होंने निश्चय किया था कि कुरुक्षेत्र युद्ध में इस खून खराबे में सहभाग नहीं होगा, लेकिन अंततः उनको एक व्यक्ति को मारना पड़ा। कौन व्यक्ति था? जो तीर्थ स्थान पे जगह थे, फिर नैमिषारण्य में जहां भागवत कथा चल रही थी, लाखों करोड़ों लोग बैठे थे, व्यासासन पे रोमहर्ष में बैठे थे। तो भरी सभा में जब बलराम जी प्रवेश किए, आदि गुरु के रूप में सारे सभाजन श्रोता लोग खड़े हो गए। क्योंकि हमसे जब बड़े आते हैं, वरिष्ठ आते हैं या माता पिता आते हैं, तो पुत्र के नाते हमें खड़े होना चाहिए। लेकिन उस सभा में जो व्यासासन पे बैठे थे रोमहर्षण सुत खड़े नहीं हुए। तो उनका अहंकार दूर करने के लिए, आने वाले पीढ़ियों को बताने के लिए कि गुरु आने के बाद, आदि गुरु विशेष करके आने के बाद, उनके कृपा से हम कथा कर सकते हैं। इसलिए जब भी प्रवचन करते हैं, हम आचार्यों का गुणगान करते हैं, या अंत में उनको श्रेय देते। ये श्रेय लेने की हमारी औकात नहीं है, स्तुति हमारे नसीब में नहीं, गुणगान हमारे नसीब में नहीं है। गुणगान सुनना है तो भौतिक जगत में मरना होगा, मरने के बाद ही गुणगान होगा। और जब तक मरोगे नहीं तब तक गुणगान नहीं करेंगे, क्योंकि मरने के बाद ही 12 दिन गुणगान होता है। क्योंकि जीवात्मा का गुणगान हो ही नहीं सकता। गुणगान किसका होगा? जिसमें गुण है उसका गुणगान होगा। हमें गुण है ही नहीं तो गुणगान कहां से होगा? उल्टे में हमें कमियां हैं, 4 प्रकार की त्रुटियां हैं, तो गुणगान कैसे? लेकिन हमारी इच्छा क्या है? हमारा गुणगान हो। तो भौतिक जगत का नियम है, गुणगान सुनना है तो आपको मरना होगा, क्योंकि मरने के बाद ही 12 दिन तक गुणगान करते। समझ गए? कितना भी घटिया आदमी हो, कितना भी उल्लू का पट्टा हो, कहते हैं बहुत अच्छा था। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा भटकती होती है 12 दिन तक, और गलती से उसने सुन लिया तो पूरा जीवन पकड़ के रखेगी। इसलिए 12 दिन तक उसके बारे में कोई बुरा नहीं बोलता, बहुत अच्छा था। लेकिन 13वें दिन उसका 13वां कर देते हैं। उल्लू का पट्टा था, मूर्खों का सरदार था, गया गुजरा था, सब बर्बाद करके चला गया। तो गुणगान हमारे नसीब में नहीं है। गुणगान ये सिर्फ भगवान का हो सकता है, क्योंकि भगवान गुणों की खान है। समझ गए? इसलिए गुणगान, कीर्तन, भजन, भक्ति शब्द सिर्फ कृष्ण को लागू होते, किसी देवता को भी नहीं। शिव कीर्तन नहीं, शिव भजन नहीं, कीर्तन भजन सिर्फ कृष्ण को लागू होते, जिसकी कीर्ति अजरामर है, जो जन्म मृत्यु से परे है, 3 गुणों से परे है, 6 गुणों से मुक्त है। ऐसे व्यक्ति का गुणगान हो सकता है, कीर्तन हो सकता है, पूजन हो सकता है। उसका सबूत क्या है? देवी देवताओं को विसर्जन होता है, भगवान का कभी विसर्जन नहीं होता, याद रखिए, क्योंकि वो अजरामर है, उनकी कीर्ति अजरामर है, और भगवान को फेमस बनना नहीं पड़ता। समझ गए? तो भगवान इस गुणगान के भूखे नहीं, हमारे शुद्धि के लिए भगवान का गुणगान है, फॉर हिज ग्लोरिफिकेशन एंड फॉर अवर प्यूरिफिकेशन। दैट इज द पर्पस ऑफ ग्लोरिफिकेशन। भगवान का गुणगान क्यों करना चाहिए? हमारे शुद्धिकरण के लिए, फॉर आवर ओन प्यूरिफिकेशन, उनका ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए। तो गुणगान ये भगवान का होता है, क्योंकि भगवान ऑलरेडी फेमस है। क्योंकि हम देख सकते हैं हमारी औकात क्या है भगवान का गुणगान करने की। जबकि शेष नाग हजारों फनों से सृष्टि के निर्माण से आज तक गुणगान कर रहे हैं, लेकिन आज तक एक भी गुण का पूरी तरह से वो गुणगान नहीं कर पाए।
तो हम बद्ध जीवात्मा की औकात क्या है, क्या लायकी हमारे भगवान का गुणगान करें। लेकिन ये गुणगान क्यों करते हैं? हमारे शुद्धिकरण के लिए, विशेष करके ऐसे आविर्भाव के दिन, जन्मोत्सव के दिन हम गुणगान क्यों करते हैं? भले हमारे औकात नहीं बलराम जी को जानने की, लेकिन उनसे सीख सकते हैं। उन्हें जो लीला की है उसके माध्यम से सीख कर उन गुणों को हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर सकते हैं। तब उनकी कृपा होगी, उनकी नकल करने से नहीं। वो जो सिखला रहे वो जीवन में उतार कर हम अपने शुद्धिकरण कर सकते हैं, आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं, और यही सबसे बड़ी उनकी कृपा होगी आज के दिन। समझ गए? तो गुणगान ये सिर्फ भगवान का हो सकता है, स्तुति ये सिर्फ भगवान की हो सकती है। भगवान को फेमस बनने की जरूरत नहीं, बाकी देवताओं को फेमस बनना पड़ता है। भगवान ऑलरेडी फेमस है, 6 ऐश्वर्यों में से एक ऐश्वर्य है उनकी प्रसिद्धि थी, फेमस है भगवान ऑलरेडी। बाकी देवताओं को फेमस बनने के लिए दूसरों पे निर्भर बनना पड़ता है। तो पहले जमाने में डेमी गॉड थे, कलयुग में सेमी गॉड है। कौन है? तो ये सेमी गॉड कौन है? फिल्म स्टार, स्पोर्ट्स स्टार, नेता, उस पे फेमस बनते हैं ये देवता। समझ गए? जब तक ये मंदिर नहीं जाएंगे तब तक वो देवता फेमस नहीं बनेंगे। जैसे अमिताभ बच्चन के एक्सीडेंट के बाद जया भादुरी जब सिद्धि विनायक गई तो सिद्धि विनायक लोगों को पता चला। जब तक मनोज कुमार ने बाबा का पिक्चर नहीं लेकर तब तक बाबा किसको मालूम नहीं थे। तो फेमस बनाने का काम ये कौन करते हैं? सेमी गॉड करते हैं। फिल्म स्टार, स्पोर्ट्स स्टार और नेता लोग सेमी गॉड पे निर्भर है, डेमी गॉड। लेकिन भगवान किस पे निर्भर नहीं, भगवान उनको सबको फेमस करते हैं। जैसे अनूप जलोटा 10 साल तक बंबई की गलियों में दर दर भटक रहे थे, कोई उनको गाने का मौका नहीं देता। लेकिन जुहू मंदिर के भक्तों ने उनको जन्माष्टमी के रात भक्ति कला क्षेत्र में पहली बार अवसर दिया और भगवान का चोरी का गीत गाकर फेमस बन गए। तो फेमस बनाने वाले कौन है? ये फिल्म स्टार को, गायकों को भगवान है, क्योंकि भगवान को कभी फेमस बनना नहीं पड़ता। समझ गए? तो भगवान इतने विख्यात है, और ऐसे भगवान का गुणगान करने में कौन एक्सपर्ट है? सबसे बलराम जी। कभी मौका त्यागते नहीं। तो ऐसे बलराम जी क्या कर रहे हैं? हमें सिखला रहे। क्या सिखला रहे? भले मेरी इच्छा नहीं थी इस युद्ध में भाग लेने की, किसी को मारने की, लेकिन अंत में मुझे क्या करना पड़ा? एक व्यक्ति को मारना ही पड़ा, और वो भी व्यासासन पर बैठे। तो क्या विशेषता थी? उनको सबक सिखाने के लिए वो एक क्या लेकर गए? घास का तिनका, और सिर्फ उनके नीचे, गले के नीचे स्पर्श किया। तो बलराम जी कौन है? पहले अवतार है जिन्होंने आई टच इस्तेमाल किया है। कौन है? टच करके उनको व्यासासन पे ही खत्म कर दे। समझ गए? तो सारी सभा में हल्ला गुल्ला मच गया कि व्यासासन पे बैठे हुए प्रवचन करता कोई खत्म कर दिया। तब साधुओं ने उनको कहा इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा आपको। तो नम्रता कितनी है? वो गुस्से में बहुत होते बलराम जी। गुस्से को त्याग देकर तुरंत उन्होंने क्या किया? उनके जो सुझाव थे उसको स्वीकार किया बलराम जी, आदि गुरु होने के बाद भी, कि आपको प्रायश्चित करना होगा इसका। भले आप आदि गुरु हो लेकिन इसका प्रायश्चित आपको करना होगा। ऐसा नहीं कि बलराम जी फिर से गुस्से होकर कर लेंगे। किसने कहा? सामने तो आओ, अभी बहुत सारी तिनकियां मेरे हाथ में, आपका नंबर है, यू आर द नेक्स्ट विक्टिम। नहीं, तुरंत उसको त्याग कर साधु के वचनों को उन्होंने स्वीकार किए। इस प्रायश्चित के लिए उन्होंने एक असुर को मारा। किस असुर को? बिलबल ना? कौन था? बिलबल। हाँ, साधु ने कहा हमारे यज्ञ में मल मूत्र डालकर हमारे यज्ञ में ज्यादा तकलीफ दे रहा है, उसको मारकर इसका प्रायश्चित कर सकते हैं, और रोमर्षण के बच्चे को आप कृपा करके उसको व्यास गद्दी पे बिठा सकते। इस प्रकार ये 2 प्रायश्चित उन्होंने नम्रता पूर्वक किए हैं। तो इसमें बताने की विशेषता क्या है? जो बलराम जी घास का तिनका लेकर रोमहर्षण सुत को व्यासासन पे मारे हैं, लेकिन इस अवतार में जब आते हैं वही घास का तिनका अपने दांतों में पकड़कर दंते तृणधरी। कौन है वो अवतार? बोलो नित्यानंद राम की।
तो कितने हद तक जा सकते हैं बलराम जी जीवों को भगवान देने के लिए? सोच सकते हैं। जो बलराम जी के रूप में इतने गुस्सा होते हैं कि यमुना में जब अपने गोपियों के साथ लीला कर रहे थे वरुणी पीकर, तो यमुना माता को अपने पास बुलाए तो यमुना माता कहने लगे तो बेवड़ा है, नशे में है, इसके पास जाने की जरूरत नहीं। तो गुस्से में आया और यमुना को अपने हल से खींच दिया। बोलो हलदर राम की। तो हलदर राम की बहुत सारी लीला है, तो उसमें से पहली क्या है? गुस्से में आते पहले अपना अस्त्र निकालते, हलदर हल निकालते हैं और यमुना को अपनी ओर खींचते, और इस कारण यमुना के अनेक पात्र बन गए। तब यमुना माता को समझ में आया कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये साधारण नशे में नहीं है। जाकर माफी मांगी, समझ गए? तो इतने गुस्से वाले जब वो शांति दूत बनकर गए कौरव सभा में, कौन सा प्रसंग था? हाँ, कृष्ण के पुत्र सांबा, उसका दिल आ गया दुर्योधन की पुत्री पर। क्या नाम था उसका? लक्ष्मणा पर। देखिए कितनी अद्भुत लीला है। कृष्ण थे, दुर्योधन की शादी सुभद्रा से नहीं की, लेकिन उसका बेटा सांबा किसके पुत्र के प्रेम पर पड़ गया? लक्ष्मणा के, और उसने किडनैप कर दिया। अरे जब पता चला था, पूरी कौरव ने क्या किया? सांबा और लक्ष्मण बांधकर बंदी बना दिया। ये जब वार्ता पता चली तब कृष्ण ने तय किया मैं खुद जाऊंगा यदु सेना लेकर और कौरवों का नाश करूंगा, कुरुसेना का। लेकिन बलराम जी कहने लगे आपको जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये मेरा शिष्य है, मेरी बात जरूर मानेगा, युद्ध की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शांति दूत बनकर बलराम जी आए इस सभा में, लेकिन सभा में आने के बाद सब कुछ उल्टा हो गया। बलराम जी को अपने साइड में लेने के लिए वो किसकी निंदा करने लगे? कृष्ण की, यदु की निंदा करने लगे, सारे यदु की। और यहां बस सबसे बड़ी सीख है बलराम जी से। जिस सभा में निंदा होती है भगवान की, भक्तों की, वहां पे हमें रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो क्या करना है? उस निंदा का खंडन करना चाहिए। समझ गए? तो बलराम जी में इतनी ताकत है, उसका खंडन करने का प्रयास किया, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि उस निंदा को सुनते बैठेंगे तो क्या होगा? हमारी धीरे धीरे आध्यात्मिक शक्ति नष्ट होती है, और हमारा जो कार्य है, जिस कार्य के लिए हम इस संस्था में आए हैं, वो प्रोजेक्ट जीवन का भूल जाते हैं। सोचो उस निंदा को सुनकर वो दुर्योधन के साथ हां में हां मिलाते, तो जिस प्रोजेक्ट के लिए बलराम जी आए थे वो प्रोजेक्ट कभी सफल नहीं होता। ये बलराम जी सिखा रहे। तो भक्तों के संग में आते हैं, संस्था में आते हैं, तो हम एक विशेष प्रोजेक्ट के लिए, हमारी आध्यात्मिक उन्नति, हमें भगवान को प्राप्त करना है, हमें भगवत धाम जाना है, ये प्रोजेक्ट भूल जाएंगे। अगर हम निंदा सुनते बैठेंगे तो ऐसे निंदकों के साथ हम निंदा सुनते सुनते हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, हमारे अनर्थ बढ़ेंगे, हमारे अपराध की भावना बढ़ेगी, और अंततः हम बहुत ही क्या होंगे? वीक हो जाएंगे। इसलिए इस निंदा को सुनना नहीं चाहिए। अरे खुद के प्रति निंदा नहीं थी बलराम जी के, कृष्ण के प्रति थी, यदु के प्रति थी। इसलिए उन्होंने गुस्से में आकर क्या किया? तुरंत हल निकाला और सारे कुरु सभा को खींचना शुरू किया। कितने बड़े बड़े महारथी थे उसमें, भीष्म, द्रोण, कर्ण, ये सब मिलकर कुछ बिगाड़ नहीं पाए बलराम जी का। कौन है? आदि गुरु है, शक्ति के मूल स्रोत है बलराम जी। तो ये बहुत बड़ी सीख है कि जब निंदा होती है तो हमें उसको क्या करना है? हां में हां नहीं मिलाना है, उसका या तो खंडन करना है या तो निकल जाना है वहां से। ये बड़ी सीख बलराम जी सिखला रहे हैं, समझ गए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे बलराम जी जब हाल से खींचते हैं गुस्से में, तो किसी को छोड़ते नहीं। और कौन सी लीला है? हलदर की, जो एक असुर को नीचे खींचकर मारे थे। क्या नाम था असुर का? द्विविद गरिला। द्विविद गरिला एक तो रामायण में किसका सेनापति था? सुग्रीव का सेनापति था, जिसने रामायण में प्रभु की साथ दी थी, प्रभु के साथ युद्ध करने के लिए। वो कैसे इतना बड़ा असुर बन गया? क्योंकि उस रामायण लीला में
अवतार में उसने सिर्फ राम को स्वीकार किया था, लक्ष्मण को कभी स्वीकार नहीं किया था। पहली भेंट में उसने प्रभु रामचंद्र को बैठने के लिए आसन दिया, लेकिन आदि गुरु के रूप में बलराम जी को बैठने का स्थान नहीं दिया, और वहां से उसकी बर्बादी शुरू हो गई। जो सर सेनापति था किनका? सुग्रीव का। जो हाथ भगवान के लड़े थे वो भगवान को मारने के लिए तैयार हो गए। इसका कारण क्या है? गलत संग, भौमासुर के संग में आ गया। और इस प्रकार इसको मारने के लिए बलराम जी ने क्या किया है? अपना हल इस्तेमाल करके उसको नीचे खींचा और गदा से प्रहार करके उसको मार दिया। तो क्या बतलाता है कि बहुत गुस्से वाले हैं बलराम जी, लेकिन सही चीज के लिए गुस्सा करते हैं। समझ गए? तो ऐसे गुस्सा करने वाले, सोचिए वही बलराम जी अगर कलयुग में आते तो जगाई मदाई का क्या होता? विदाउट मिक्सर चटनी बनती उनकी, है कि नहीं? जो थोड़ा सा गुस्से होने पर सारे यमुना के पात्र को अनेक भागों में बांट सकते हैं, पूरे कौरव सभा को खींच सकते हैं, इतने सारे असुरों को मार सकते हैं। ऐसे बलराम जी के उस जगह होते नित्यानंद प्रभु के, तो क्या होता? लेकिन इनकी विशेषता क्या है? इस युग में जब आते तो और ज्यादा नम्र बनकर आते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य के लिए, क्योंकि पिछले अवतार में हमने सब असुरों को मारा लेकिन कोई बदला नहीं। इसलिए वो भगवान चैतन्य महाप्रभु को याद दिलाते इस अवतार में। क्या याद दिलाते? कि आपने वचन लिया है कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले कि मैं इसके बाद अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा। अरे वचन कैसे भूल सकते हैं? ये याद दिलाए फिर से बलराम के रूप में भगवान को नित्यानंद प्रभु ने। समझ गए? तो इतने नम्र बनकर आते। सोचिए उनके माथे पर दारू का जो मटका होता है, उसका जो ऊपर का है क्या होता है? ऊपर का सर्कल होता है, उससे जोर से माथे पे मारा है। किसने मारा है? जगाई मदाई। मदाई ने मारा? मदाई ने मारा। तो सोचिए कितनी ताकत होगी जगाई मदाई में, कितने पाप से भरे होंगे। ऐसी ताकत से बलराम पे माथे पे मारा है। अरे सोचने की बात है, नित्यानंद प्रभु की जगह बलराम आवेश में होते तो मदाई का क्या होता? विदाउट मिक्सर चटनी बनती। लेकिन इतने नम्र है, जो घास के तिनके से मार सकते हैं, वो घास का तिनका अपने दांतों में पकड़कर दंते तृणधरी और बद्ध जीवों के चरणों में गिड़गिड़ाते हैं और कहते हैं आपने मेरे माथे पे मारा है, माथे से खून बह रहा है, इसकी मुझे परवाह नहीं, सिर्फ एक बार भगवान का नाम लो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। तो कितनी करुणा से ओतप्रोत है, क्योंकि इनकी कृपा से, इनके करुणा के बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं होगी। इसलिए हमें इस बलराम जी को स्वीकार करने के लिए और भी क्या हुआ है? आसान हो गए। कलयुग में नित्यानंद प्रभु के रूप में जब आते, क्योंकि बलराम के रूप में आते तो बहुत क्रोधित होते, उनको संतुष्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके विपरीत जब कलयुग में वो अपने दांतों में तृण पकड़कर, कौन सा तृण का था? जो तृण का घास का तिनका पकड़कर रोमहर्षण को मारा था, वो तृण का तिनका दांतों में पकड़कर। अबे तृण का घास का तिनका कौन पकड़ता है? साधारणतः जानवर पकड़ता है। तो नम्र इतने हैं, जानवर के समान नम्र बनकर जीवों के चरणों में गिड़गिड़ाने वाले बलराम जी। समझ गए? नित्यानंद प्रभु के रूप में। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने दो व्यक्तियों को प्रचार में लगाया था। कौन थे? हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु। तो बलराम जी 20 साल तक राह देख रहे थे उसी वृंदावन में। जब तक चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा नहीं हुई तब तक प्रचार नहीं करूंगा। तो क्या सीख रहा है बलराम जी? कि भगवान की कृपा के बिना हम प्रचार नहीं कर सकते, उनकी आज्ञा के बिना प्रचार नहीं कर सकते। वी रिक्वायर एम्पावरमेंट,
कृष्ण शक्ति बिना तार नाही परिवर्तन, ये खुद बलराम जी बता रहे। इस अवतार में जब आता हूं तो जब तक चैतन्य महाप्रभु खुद होकर मुझे बताएंगे नहीं प्रचार करने के लिए, तब तक मैं प्रचार नहीं करूं। तब प्रचार शुरू किया चैतन्य महाप्रभु। और इन्होंने क्या प्रचार किया है? कृष्ण का प्रचार नहीं किया है, गौरांग महाप्रभु का प्रचार। भज गौरांगो कहो गौरांगो लहो गौरांगे नाम रे, भज गौरांगो कहो गौरांगो लहो गौरांगे नाम रे, जे जना गौरांगो भजे से मोरा प्राण रे, भज गौरांगो कहो गौरांगो लहो गौरांगे नाम रे, जे जना गौरांगो भजे से मोरा प्राण रे, तो बलराम जी का मूड है। भले उनको बताया था जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, लेकिन फिर से इस अवतार में उन्होंने क्या किया? गौरांग महाप्रभु का। क्योंकि गौरांग महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी है तो हमें गौरांग का गुणगान करना होगा। और गौरांग प्रभु की कृपा कभी होगी? जब नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी। इसलिए इनके माध्यम से जीवों तक भगवान पहुंचते, गए गुजरे। सबसे पापी से पापी व्यक्ति का उद्धार भगवान खुद नहीं करते, सिर्फ बलराम जी के माध्यम से नित्यानंद प्रभु के रूप में। इसलिए दो व्यक्तियों को आदेश दिया गया इस कलयुग में। कौन है? बलराम जी किस रूप में? नित्यानंद के रूप में। और हरिदास ठाकुर कौन है? ब्रह्मा जी। इनको आज्ञा दी हर जगह जाओ और लोगों को कृष्ण नाम दो। तो पहली बार जब गए सब्जी मंडी में तो उनकी नजर पड़ी ये दो भाइयों की। दो भाई कौन थे? जगाई मदाई। तो इतने गए गुजरे थे, ब्राह्मण परिवार से थे, जगदानंद एंड माधवानंद। लेकिन शॉर्ट फॉर्म क्या था उनका निकनेम? जगाई मधाई। सोच सकते हैं पिछले जन्म के कौन है? हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र। अभी इनको फिर से चौथी बार क्यों आना पड़ा, जबकि उनको 3 जन्म का शाप था? कौन बताएगा? 3 जन्म असुर योनि में लेने के बाद उनका लीला पूरा हो गया था। क्योंकि जय विजय को या तो 7 योनि देवताओं की जाना सकते या 3 योनि, लेकिन जय विजय ने भले आसुर योनि में जाना पड़े 3 योनि, लेकिन हम जल्द भगवान की सेवा में आना चाहते, इसलिए क्या चयन किया था? 3 योनि असुर योनि में जाना निश्चित किया था, स्वीकार किया। अभी 3 योनि में आने के बाद भी फिर से उनको चौथे बार क्यों आना पड़ा, जबकि उनको आना नहीं चाहिए था? क्योंकि उनको पता चला बलराम जी इस अवतार में विशेष करके बहुत ही क्या करने वाले हैं? कृपा करने वाले, करुणा के मूर्तिमंत होंगे। इनके चरणों का जो भी आश्रय लेगा उसका उद्धार निश्चित है। ऐसे बलराम जी जब नित्यानंद प्रभु के रूप में आएंगे तो मारने के लिए नहीं आएंगे, असुरों को असुरी वृत्ति मारने के लिए आएंगे। पापी तापी जत चिलो हरि नामे उद्धारी लो, तारा साक्षी जगाए मदाई। तो ये जय विजय की भावना है। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष वध हो गया, रावण कुंभकर्ण वध हो गया, शिशुपाल दंतवक्र वध हो गया है, लेकिन चौथी बार जब आएंगे तो वध नहीं, उद्धार होगा। तो बलराम जी कलयुग में आते हैं मारने के लिए नहीं, क्या करने के लिए आते हैं? जीवों के उद्धार के लिए आते हैं। समझ गए? वो है नित्यानंद प्रभु। ये दो जो खड़े हैं ये कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है, 2 हाथ खड़े ऊपर के।
एक कलयुग में हम सब बैट्समैन के समान हैं, कली माया किसके समान है? फास्ट बॉलर, गुगली बॉलर, यॉर्कर बॉलर। हम कली के सामने क्रिकेट खेल नहीं सकते, हम सब बैट्समैन हैं, पहली गेंद में आउट होने वाले हैं। हम सब सक्षम अजामिल है, वी आर ऑल पोटेंशियल अजामिल्स। कलयुग में भक्ति करना क्रिकेट खेलने के समान है। किसके समान है? और हम बैट्समैन है कलयुग के, अजामिल, सब पोटेंशियल अजामिल, पहली गेंद में आउट होने वाले। एक गेंद भी नहीं खेल पाएंगे, पहली बॉल में आउट हो जाएंगे, क्योंकि बॉलर कौन है? माया, कली सबसे फास्ट बॉलर, यॉर्कर बॉलर, गुगली बॉलर, उसके सामने पहले गेंद में आउट होंगे। लेकिन भाग्य क्या है? कृष्ण बलराम अंपायर के रूप में आए कलयुग में, दो अंपायर कलयुग के, समझ गए? गौर निताई, गौर निताई कौन है? दो भाई जिन्होंने दुनिया डुबाई, वो है गौर निताई। तो दो भाई अंपायर बनकर आए। अभी पहली गेंद में आप आउट हो गए, कलयुग के नमूने, माया के सामने, कली के सामने, अजामिल। तो आउट होने के बाद मेन अंपायर कौन है? कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। उनके पास जाकर कली माया पूछेगा कि आपका बैट्समैन आउट हो गया, आपका निर्णय क्या है? तो आउट होने के बाद उंगली उठाना चाहिए। क्या उठाना चाहिए? ये अंपायर ऐसे है, दोनों हाथ ऊपर उठाए। और क्रिकेट में दो हाथ उठाने का मतलब क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम अभी कली माया चकरा जाएंगे। हमने आउट किया हुआ, सिक्सर बोल रहे हैं, ये तो हरिनाम के नशे में है। तो अभी लेग अंपायर के पास जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु मेन अंपायर है, लेग अंपायर कौन है? नित्यानंद प्रभु। क्योंकि आत्मा के नजदीक कौन होता है? सबसे गुरु होते हैं, आदि गुरु होते हैं। तो लेग अंपायर कौन है? नित्यानंद प्रभु। उसके पास जाकर पूछेंगे कि ये तो नशे में है, गलत निर्णय दे, आपका निर्णय क्या है? तो उससे बड़ा बेवड़ा ये है वो भी उंगली में उठाएंगे। तो क्या करेंगे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम इसलिए साधारणतः गौर रहता है, जब तक अगले 10,000 साल तक हाथ नीचे नहीं करेंगे। जो भी भक्ति में आएगा कभी आउट नहीं होने देंगे उनको। नेहा विक्रमणा शोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पप्यस्य धर्मस्य त्रायतो। ये बलराम जी की विशेषता है। हाँ, जबकि भगवान ने भी त्याग दिया, उन जीवों को सेवा में लगाने बलराम जी है नित्यानंदपुर के रूप में। गौर लीला में कौन सी लीला है जहां भगवान ने एक सेवक को त्याग दिया, अपने निजी सेवक को? काला कृष्णदास। काला कृष्ण नहीं, जो भगवान के साथ दक्षिण भारत में गया था। जिस काल कृष्ण को दक्षिण भारत की एक जमात थी, भटारी जिप्सी जमात, जिन्होंने इतना सुंदर नौजवान ब्रह्मचर्य देकर अपने कबीले में उसको पकड़ के ले गए, क्योंकि उनको अपना पॉपुलेशन बढ़ाना था। उनके कबीले में औरतें ज्यादा थी, पुरुष कम थे। पुरुष की संख्या बढ़ाने के लिए ब्रह्मचर्य को पकड़ के लेके गए। अरे महाप्रभु को जब पता चला तो उसके शिखा को पकड़कर बाहर रख गए। और जब वापस आए बंगाल में तो उन्होंने उसको त्याग कर दिया। कहले इसका चेहरा देखना नहीं चाहता, थोबड़ा नहीं चाहिए। तो इतने दुखी हुए। लेकिन ऐसे त्याग किए हुए जीव को भी सेवा में लगाने वाले कौन है? नित्यानंद प्रभु। बोलो बलराम जी की। उनको सेवा में बनाए रखा है नित्यानंद प्रभु ने। ऐसे हम कितने भी गए गुजरे हो, हमारे लिए एक ही आशा क्या कर रहे हैं? बलराम जी की कृपा। क्योंकि वो ज्यादा कृपालु बनकर आते हैं कलयुग में, और उनकी नजर जिस भी पड़ती है उसका उद्धार निश्चित है। जैसे जगाए मधाई पर इनकी नजर पड़ गई, तो उस रात को उस सभा में रात के कीर्तन में उनको रिपोर्ट देना पड़ता था। आज कहां गए थे, कितने लोगों को प्रचार किया। ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन जाते हैं, बुक्स को देना पड़ता है। ऐसे हरिदास ठाकुर को, नित्यानंद को बताना पड़ता था। तो कहा कि आज 2 व्यक्तियों पे हमारी नजर पड़ेगी। बहुत पियक्कड़ थे, नशे में थे, लोगों को मार रहे थे। ये विख्यात थे, एकदम कुविख्यात थे। जब 2 लोग प्रवेश करते तो पूरा गांव खाली होता था। जैसे पिक्चर में हम देखते हैं, विलन आता है तो पूरा गांव खाली होता है, ऐसे 2 लोग आते तो पूरा गांव खाली होता था। लोगों के घर को जलाना, उनकी प्रॉपर्टी को आग लगाना, स्त्रियों पे बलात्कार करना, खून खराबा, ऐसा कोई पाप नहीं था जो जगाए मधाई ने किया होता।
और इसलिए इनका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए यमराज ने पूरा डिपार्टमेंट लगाया था। चैतन्य भागवत में मंगल में कथा आती है कि यमराज इतने परेशान थे, पूरे डिपार्टमेंट को 2 व्यक्तियों के पीछे लगा था। 2 व्यक्ति कौन थे? जगाई मदाई। उनकी भावना क्या थी? इन 2 लोगों का रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तो हम पूरे कलयुग के नमूनों का रिकॉर्ड मेंटेन करें, और किसी का रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं। इसलिए 2 व्यक्तियों के पीछे लगा था। और चित्रगुप्त बहुत परेशान थे। चित्रगुप्त क्या लिखते हैं? सबके पापों का ब्यौरा लिखते हैं अपने पर्ची में। तो लिखते लिखते थक जाते थे। तो एक यमदूत आकर कहते हैं जो लिख रहे छोड़ दो, क्योंकि मैं भूल जाऊंगा तो पता नहीं पाऊंगा, भूल जाने से पहले लिख लो। तो लिखते लिखते वो छोड़ देते, जो यमदूत बोल रहा है वो लिखना शुरू, और दूसरा कोई यमदूत कहते हैं वो छोड़ दो, ये कुछ भी नहीं, मैं जो बता रहा हूं पहले लिखो, नहीं तो मैं भूल जाऊं। इस प्रकार चित्रगुप्त बहुत परेशान थे लिखने में। और इतना लिखने के बाद इतना सारे नोटबुक हो गए, क्योंकि उस जमाने क्या नहीं थे, छोटे SD कार्ड्स नहीं थे, हार्ड डिस्क नहीं थे, सारा लिख कर रखना पड़ता था। इतनी सारी नोटबुक हो गई। लिखने के लिए कलम कम पड़ने लगे, तो सारे धरती के जितने भी वृक्ष हैं उनको कलम बनाया गया, लेकिन कलम टूटने लगे। लिखने के लिए साई चाहिए, तो सारे धरती में जितने भी जलाशय है उन पानियों को साई के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन साई कम पड़ने लगी। इतने सारी किताबें बनने लगी। बड़े बड़े पर्वतों को खोद कर गड्ढा बनाकर उसमें स्टोर करने लगे, फिर भी इनका रिकॉर्ड पूरा नहीं हो रहा था। लेकिन ऐसे जगाई मधाई का उद्धार सिर्फ नित्यानंद प्रभु की नजर गिरने से, बलराम जी की कृपा होने से इतने बड़े पापी से पापी व्यक्ति का उद्धार हो गया। इसलिए कई लोग पूछते हैं हमें कितना जप करना चाहिए, कितना जप करना चाहिए? इतना जप करके हद कर दे, यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। और ये हुआ है, डायलॉग नहीं पिक्चर का, ये साक्षात हुआ है कि पहली बार जब बलराम जी की नित्यानंद प्रभु के रूप में कृपा हुई, उनको जब नाम लेने के लिए मजबूर किया, तो करोड़ों करोड़ों जन्मों का पाप का खाता रद्द हो गया। सोचिए, क्योंकि नारद ने बताया था कि बलराम जी की नजर इन पे पड़ गई नित्यानंद प्रभु के रूप में, अभी हे यमराज इनका अकाउंट मेंटेन करने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि आपके बस में नहीं है जगाई मदाई, ये नित्यानंद प्रभु के बस में चढ़ गए। ये आपके बस में नहीं है, किसके बस में चढ़ गए? नित्यानंद प्रभु में। इनका उद्धार निश्चित है, सिर्फ समय की बात है, क्योंकि जिस पर भी नित्यानंद प्रभु की नजर पड़ती है, कृपा दृष्टि होती है, उसका उद्धार निश्चित है। और यह तक है बलराम जी की, क्योंकि करुणा के मूर्तिमान स्वरूप है कलयुग में बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में। और ऐसे बलराम जी की कृपा होने से क्या हो गया? जगाई मदाई का उद्धार हो गया। क्योंकि जगाई मदाई, विशेष करके मधाई ने जब मटका मारा, तो फिर भी वो उनके चरणों में गिरकर क्या कह रहे थे? आपने मुझे माथे पे मारा है, माथे से खून बहे, इसकी परवाह नहीं, एक बार सिर्फ भगवान का नाम लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो मधाई को इतना गुस्सा आ गया, लोग हमारे सामने आने के लिए डरते हैं। अरे हरे कृष्ण वाला मुझे प्रचार कर रहा है, मुझे हरे कृष्ण बोलने के लिए मजबूर कर रहा है, ये देखकर उनको गुस्सा आ गया, मेरा मार्केट डाउन हो रहा है, लोग मुझे डरना कम कर देंगे। इस भावना से फिर से उसने मटका उठाकर मारने का प्रयास किया। तब जाकर जगाई ने उनको हाथ पकड़ा और वहां उनके उद्धार की लीला शुरू हो गई। क्योंकि जगाई ने सबसे बड़ा कार्य किया है, बलराम जी नित्यानंद प्रभु पे फिर से वार होने से बचाया। एक अच्छा गुण देखकर महाप्रभु ने जगाई का उद्धार करना निश्चित किया। क्योंकि महाप्रभु की भावना क्या थी? भले हम 2 शरीर, कृष्ण बलराम गौर निताय, लेकिन एक आत्मा है। आपने नित्यानंद प्रभु और बलराम पर वार कर कर मुझ पे वार किया है। हम आए थे जीवों के उद्धार के लिए, ये मारक मंत्र नहीं, तारक मंत्र लेकर। बाकी युगों में असुरों को मारने के लिए आए थे, यहां हम असुरी वृत्ति को मारने के लिए है, लेकिन आप लोगों ने तो मेरे शरीर पे वार किया है, क्योंकि मुझसे अभिन्न है बलराम जी नित्यानंद। तो आज सारे
सृष्टि को मैं खत्म कर दूंगा। इसलिए सुदर्शन को आह्वान किया है पहली बार। तब नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि आप अस्त्र शस्त्र कैसे धारण कर सकते हैं? आपने तो वचन लिया है। हम आए मारने के लिए नहीं, असुरों को, असुर वृत्ति को मारने के लिए आए। अगर जगाई मधाई को मारोगे तो सारे जीवों को मारना पड़ेगा, क्योंकि कलयुग के नमूने जगाई मधाई के बाप होंगे। किसी को बख्श नहीं पाएंगे हम, किसी को छोड़ नहीं पाएंगे, और सबको मारेंगे। तो हमारे आने का उद्देश्य क्या होगा? अवतार लेने का जो उद्देश्य है जीवों का उद्धार करना, वो कैसे सफल हो गया? इसलिए आप इनको मार ही नहीं सकते, आप इन पे कृपा कीजिए। और यहां बताते हैं कि नित्यानंद प्रभु के इस वचनों के कारण महाप्रभु शांत हो गए। और जब सुना कि जगाई ने उनको दूसरी बार बचाया मधाई को मारने से, तब कहने लगे मैं आज जगाई का उद्धार करूंगा। तब मधाई भी चालू था। वो कहने लगा जैसे आप दो शरीर एक आत्मा है, हम दो भाई भी दो शरीर एक आत्मा है, एक का उद्धार करके तो दूसरे का उद्धार करना पड़ेगा। तब जो कंडीशन डाली वो महत्वपूर्ण है। कहने लगे जब तक नित्यानंद प्रभु आपको माफ नहीं करेंगे, गले से नहीं लगाएंगे, तब तक मैं आपको माफ नहीं कर सकता। तो महाप्रभु की कृपा कभी होती है, भगवान कृष्ण की, राधा कृष्ण की, जब नित्यानंद प्रभु के चरणों को पकड़ते हैं, तभी गौरांग महाप्रभु की कृपा होगी। और गौरांग महाप्रभु की कृपा मतलब राधा कृष्ण की कृपा। तो ये सीक्वेंस है। राधा कृष्ण को हम डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते, राधा कृष्ण के पास डायरेक्ट नहीं जा सकते, इसलिए गौर नित्य साइड में है। पहले इस सीक्वेंस में जाना है। नित्यानंद प्रभु के चरण, नित्यानंद प्रभु के चरण हमें भगवान गौरांग महाप्रभु के चरण तक पहुंचाएंगे, और जिसको गौरांग महाप्रभु के चरण मिलेंगे, प्राप्त होंगे, उसको राधा कृष्ण की कृपा जरूर मिलेगी। क्योंकि गौरांग महाप्रभु ने श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण। तब मधाई को अपने गले से लगाया, उसको माफ कर दिया। और उसके बाद महाप्रभु ने मधाई को अपने गले से लगाया जगाई मधाई से। तो उनका वर्ण क्या हो गया? जो गौर वर्ण है फिर से श्याम वर्ण हो गया, क्योंकि सारे पाप अपने शरीर में लिए। और क्या वचन दिया है? इसके आगे नो मोर सिन, कोई पाप नहीं करना है, और निरापराध भावना से आपको भगवान का नाम लेना है। ये दो सिर्फ कंडीशन हमें भगवान के धाम ले जा सकते। कौन सी कंडीशन? पापमय जीवन को त्याग कर हम निरपराध भावना से भगवान का नाम ले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। और कहने लगा मैंने सारे पाप अपने शरीर में ले। अरे पाप कहां जाएगा? जो भी भक्तों का अपराध करेगा, निंदा करेगा, उसके शरीर में सब पाप जाएंगे। इसलिए हमें दो चीजें याद रखना है। भक्ति में भगवान की कृपा चाहिए, इसी जन्म में भगवान की कृपा होनी चाहिए। तो हमें भक्तों की निंदा नहीं करना है, अपराध नहीं करना है, निरपराध भावना से हमें भगवान का नाम लेना है, और पापमय जीवन को त्याग करना है। तो ये सबसे बड़ी कृपा है। ये वरदान आज हमें मांगना है बलराम जी से, नित्यानंद के रूप में, कि हमें शक्ति दो इन अनर्थों से ऊपर उठने के लिए। अनर्थ किसके समान है? प्रलंबासुर के समान है। विशेष करके काम भावना, भोग करने की इच्छा, अहंकार की भावना, मैं भोगता हूं। ये प्रलंबासुर में कथा में देख सकते हैं। प्रलंबासुर ने कृष्ण को मारने का प्रयास क्यों नहीं किया? क्योंकि कृष्ण का बचपन से ट्रैक रिकॉर्ड था। जो भी असुर आ गए वापिस नहीं गए। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। इस ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर उन्होंने सोचा अगर बलराम जी को मारूंगा तो बलराम जी के विरह में शायद कृष्ण प्राण को त्याग दे सकते। इसलिए उनका ध्यान किस पे था? बलराम जी को खत्म करना। इसलिए भेष बदल कर आए, अहंकार में आए कि मैं बलराम जी को मार सकता हूं। ऐसे में अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं अनर्थों को मार सकता हूं। और हमें भगवान के सामने हमारे मूल स्थिति में आना है, सारी उपाधियों को त्याग कर। हमें भेष बदल कर आना है भस्मा से। इसके समान प्रलंबासुर सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्वत्परत्वेन निर्मलम, तभी भगवान हमको पहचानेंगे। समझ गए? तो प्रलंबासुर जब बलराम जी को अपने कंधे पे लेके जा रहा था तो उसका स्पीड बहुत था, लेकिन जैसे ही बलराम जी उसके कंधे पे बैठे तो क्या हुआ? स्पीड कम हो गई। क्या सिखलाता है बलराम जी?
जब गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, गुरु के आज्ञा को हमें जीवन का लक्ष्य बनाएंगे, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक है गुरु नंदना, गुरु मुख पद्म वाक्या। क्योंकि आदि गुरु कौन है? बलराम जी। जब वो अनर्थों के ऊपर बैठते तो अनर्थों का स्पीड कम होता है, ये हमें सीख सकते हैं। तो हमारा जो पापमय जीवन चल रहा है, फुल स्पीड हम नरक की तरफ जा रहे हैं, उस पे हम क्या करेंगे? गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे तो ये स्पीड कम हो सकता है और धीरे धीरे इन असुरों को हम क्या कर सकते हैं? मार भी सकते हैं। ये प्रलंबार असुर की कथा से सीख सकते हैं, समझ गए? इसलिए ऐसे नित्यानंद प्रभु की जब कृपा हो गई तब उनका उद्धार हो गया। और यहां पे हम देखते हैं कि यमलोक में अद्भुत घटना हो गई। नारद मुनि आकर बताए, क्या बताए? कि मैंने पहले से बताया था कि आपके बस में नहीं है जगाए मत आई, क्योंकि उन पर बलराम जी की नजर पड़ी है, नित्यानंद प्रभु के रूप में उनका उद्धार निश्चित है। अरे सुनकर यमराज पहली बार बेहोश कर गए, ना भूतो ना भविष्यति, जो सबको बेहोश करते हैं, तेल में उबाल कर उनकी चमड़ी उतार कर नरक में, वो यमराज पहली बार बेहोश हो गए सुनकर सिर्फ कि नित्यानंद प्रभु की कृपा से इनका उद्धार हो गया। और उनको होश में लाने के लिए फिर नारद मुनि को क्या करना पड़ा? सारे यमदूतों के साथ और चित्रगुप्त के साथ उनके कान में जोर से भगवान का नाम कीर्तन करना पड़ा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम तो ऐसे नित्यानंद प्रभु कौन है? साक्षात बलराम जी है, जिनके कृपा के बिना हमारा क्या है? आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु के चरणों में आज हम क्या कर सकते हैं? विशेष करके प्रार्थना कर सकते हैं कि इन अनर्थों को मारने की ताकत तो मुझ में नहीं है, निरापराध भावना से जप करने की ताकत मुझ में नहीं है, लेकिन आप जब शक्ति दोगे, आध्यात्मिक शक्ति, तो ये संभव होगा। और जितनी आज दिल से प्रार्थना करेंगे नित्यानंद प्रभु को, अंतःकरण से प्रार्थना करेंगे, तो जैसे जगाए मदाई का उद्धार हो गया, प्रभुपाद कहते हमारा उद्धार निश्चित होगा। क्योंकि जन्मदिन के दिन बहुत ही कृपालु होते हैं। साधारणतः जन्मदिन हम गिफ्ट लेकर आते हैं, है कि नहीं? भौतिक जगत में क्या होता है? जन्मदिन हम खुद गिफ्ट लेकर जाते हैं, लेकिन भगवान का जब जन्मदिन होता है वो जीवों के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं। वो है उनकी कृपा, समझ गए? इस कृपा को स्वीकार करने का तरीका क्या है? हम नम्रतापूर्वक उनके सामने जाकर गिड़गिड़ाए, दिल से गिड़गिड़ाए, हृदय से गिड़गिड़ाए कि अपने बलबूते पे इन अनर्थों का सामना करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अनर्थ निवृत्ति सबसे बड़ी क्या होती है? स्टेज होती है जीवात्मा के जीवन में। हाँ, अनर्थ निवृत्ति किसके समान है? एंडलेस टनल के समान है। अनर्थ निवृत्ति की तुलना किसी की है? एंडलेस टनल। जैसे किसी बोगदे में जाते हैं तो हमें विश्वास होता है 2 मिनट के बाद लाइट दिखेगा, प्रकाश दिखेगा, बोगदे से बाहेंगे, टनल से बाहेंगे। लेकिन भक्ति में क्या है? ये अनर्थ निवृत्ति किसके समान है? एंडलेस टनल। इसको पार करने की शक्ति, ये पूरा समय बिताने की शक्ति, इसको सहन करने की शक्ति सिर्फ बलराम जी से आ सकती है। इसलिए बलराम जी से हमें आज चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए कि जो मेरे जीवन में ये अनर्थ निवृत्ति का समय है, इसमें सहन करने की शक्ति, इसमें शुद्धिकरण की जो विधि है, वो सहन करने की शक्ति आप ही दे सकते हैं। इस प्रकार हम प्रार्थना करके आज नित्यानंद प्रभु जो साक्षात बलराम जी है, इनसे कृपा का याचना कर सकते हैं। क्योंकि जन्म के दिन वो बहुत ही कृपालु होते हैं। वो आते हैं हमें देने के लिए, हमसे कुछ मांगने के लिए नहीं। क्योंकि उनकी कृपा आज ओत पोत होगी। जितना हम उनके सामने बैठकर गिड़गिड़ाएंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, उनकी सेवा में जितना भी समय बिताएंगे, उससे नित्यानंद प्रभु की बलराम के रूप में कृपा होगी। और तभी हमारी बलराम जयंती मनाने का जो उद्देश्य है वो सफल हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। बोलो बलराम जी की, बोलो नित्यानंद राम जी की।
तो अभी अगला कार्यक्रम क्या? शाम को प्रोग्राम है, ठीक है, ठीक है। तो ये छोटा सा प्रेजेंटेशन था कि कैसे हम बलराम जी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। बलराम जी ने बहुत ही आसान कर दिया है, क्योंकि बलराम जी उस गुस्से में नहीं आते जो कृष्ण लीला में आए थे। बहुत ही कृपालु रूप में आते हैं, अपने दांतों में तृण पकड़ करते हैं, दंते तृणधरी, और जीवों के चरणों में गिड़गिड़ाकर हमें विनती करते हैं, आप सिर्फ निरपराध भावना से नाम लीजिए और पापमय जीवन त्याग दीजिए, मैं आपको चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने में जरूर मदद करूंगा। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो गई तो हमें क्या होगा? बहुत जल्दी राधा कृष्ण की कृपा होगी, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है। मनुष्य जीवन पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया बीच। ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव। बोलो बलराम जयंती महामहोत्सव की जय। कृष्ण बलराम की, वृंदावन धाम की जय, गौर निथाय की, श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की, श्री श्री गुरु शिष्य परंपरा की, षडगुरु समिति की, शील प्रभुपाद की, सामवेद गौर भक्तुंद की जय। गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आइए हम श्रीमान सुदामा जी का धन्यवाद प्रकट करेंगे। हमने 2 घंटे से बलराम जी की कथाओं से बहुत प्रेरित किया, तो हम उनका धन्यवाद प्रकट करेंगे। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। शाम को 5:30 बजे शोभा यात्रा निकलेगी, फिर 6:30 बजे फिर अभिषेक रहेगा, और फिर प्रवचन और कीर्तन रहेगा। प्रवचन देने के लिए आ रहे हैं लोकनाथ स्वामी महाराज। सब भक्त आएंगे शाम को फेस्टिवल में। हरे कृष्ण। अच्छा लोकेशन है।